हाँ जी डियर, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? ओके। बहुत सारे लोग यहाँ कनेक्ट हैं। जितने पर्सन का कैमरा ऑफ है प्लीज कैमरा ऑन कर लो। क्योंकि आज ये सेशन है ना, मतलब कि आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे डाउट्स होंगे कि सर चलो यहाँ पे आप कैसे आपको वर्क स्टार्ट करें, क्या प्रोसेस बेस्ट होता है। तो मैं आज बहुत सारे चीज़ आपके डाउट और क्वेश्चन को क्लैरिटी करने वाला हूँ, ठीक है। तो वैसे पर्सन जो लास्ट तक अटेंड करेंगे, आई होप उनके मन में कोई सी क्वेश्चन या कोई सी डाउट नहीं रहेंगे जो आपके मन में भी चल रहा है। ओके। तो जितने पर्सन है अपना कैमरा ऑन कर लो फास्ट। देखो हमारे फोन में ना एक सेटिंग होता है, डू नॉट डिस्टर्ब मोड, जानते हो ना आप एवरीवन? जानते हो ना? आप उनको ना ऑन कर लो। उससे क्या है ना कि आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्योंकि आज जो ये सेशन मैं देने वाला हूँ ना, मतलब इसमें बहुत सारे एक यूनिक पॉइंट जो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, डाउट होंगे ना, उस सारे कुछ मैं क्लैरिटी करने वाला हूँ। और सच बता रहा हूँ, आज आप ये ट्रेनिंग, ये जो सेशन मेरा आपको पर्सनली मिल रहा है ना, अगर आप लास्ट तक प्रॉपर अच्छे से कैमरा ऑन करके अटेंड करते हो ना, आई एम वेरी श्योर कि आपके मन में यहाँ के बाद मतलब यहाँ से आगे आपके मन में कोई सी क्वेश्चन या कोई सी डाउट नहीं रहेंगे। मतलब आपके सारे के सारे डाउट आज मैं क्लैरिटी करने वाला हूँ। ओके। और मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा, जस्ट थोड़ा सा वेट करो। काफी सारे लोग के ना थोड़ा, भाई मतलब एक्साइटेड नहीं हो क्या? मतलब फेस थोड़ा सा सैड सैड सा लग रहा है, ऐसा क्यों? खाना नहीं खाए हो क्या? हाँ जी महेश, शाहिल, थोड़ा स्माइल लाओ फेस पर यार। देखो बहुत से लोग के अब कैमरा ऑफ है, प्लीज कैमरा ऑन कर लो। हाँ जी मुस्कान, निकी, सागर, आपसे भी कैमरा ऑफ है, कैमरा ऑन कर लो फास्ट। तो चलो मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। काफी सारे लोग मुझे जानते होंगे पहले से भी, और बहुत सारे पर्सन न्यू ये है ना, जस्ट बिजनेस को भी ज्वाइन किया है यहाँ पर, अपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया होगा। तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में आपको बता दूं, मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ। ओके। तो मेरा नाम कामरान हुआ। ओके। और मैं बेसिकली बिहार से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, कितने सारे लोग यहाँ बिहार से हैं? जरा से रेज हैंड करोगे? कितने सारे लोग यहाँ बिहार से हैं? वाह गोविंद। एंड बस एक ही लोग बिहार से है क्या? ओके। जरा आप लोग ना मैसेज में टाइप करना, आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हो, कौन से स्टेट से हो? कौन कौन से स्टेट्स आप लोग कनेक्ट हो मीटिंग में, जरा मैसेज में टाइप करना आप लोग। वाह, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मतलब ऑल ओवर स्टेट से हो ना। एमपी, ग्वालियर, वाह ग्वालियर से ही हो। बिहार, झारखंड, वाह। तो हमारे साथ महाराष्ट्र से भी है, वाह, मतलब ऑल ओवर स्टेट से, राइट ना? ओके, दैट्स वेरी गुड। तो अब हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताया था, मेरा नाम कामरान हुआ, और मैं बिहार से रहने वाला हूँ, बिहार का। ओके। बिहार में एक छोटा सा एक डिस्ट्रिक्ट है, सुपौल, बहुत लोग जानते होंगे जो बिहार से है। मैं प्रॉपर वहीं से बिलोंग करता हूँ। और प्रेजेंट टाइम में अभी मैं ग्वालियर में रहता हूँ, जो कमल सर की ऑफिस है। ओके। और बात करें इस बिजनेस में आने से पहले, तो जिस तरह से आप एक स्टूडेंट हो ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ स्टूडेंट हैं, और बहुत सारे हाउस वाइफ भी है ना, जो बहुत सारे जॉब वाले भी लोग हैं, मतलब कि वो पार्ट टाइम कहीं जॉब करते हैं और पार्ट टाइम बेसिस बिजनेस का पार्ट बने। बहुत से लोग मुझे दिख रहे हैं जो जॉब भी करते हैं। ओके। तो उसी प्रकार से मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई करता था। हर किसी का सपना होता है ना, कि पढ़ाई लिखाई स्टडी करके अपना एक अच्छा जॉब ले। जस्ट एक बार मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जस्ट एक मिनट। सागर, आपको मेरी वॉइस आ रही है क्या? मेरी वॉइस प्रॉपर है? हाँ सर, क्लियर है आपका वॉइस। ओके ओके, थैंक यू कंफर्म करने के लिए। ओके। तो हर किसी का सपना क्या होता है कि स्टडी, पढ़ाई करके ना एक अच्छा जॉब ले। सच बताओ, हर किसी का सपना होता है ना? हाँ जी। यहाँ पर कितने से लोग हैं जिनका ये सपना है कि पढ़ा लिखा करके मुझे जॉब लेना है? वाह, कंचन जी सबसे पहले आपने रेज हैंड कर दिया। वाह। ओके। काफी सारे लोग हैं जिन्होंने रेज हैंड किया है। हर किसी का सपना होता है, जिस तरह से आपका एक सपना है ना, ठीक आज से ठीक 1.5 साल पहले मेरा भी ये सपना था कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई करूँ, ठीक है, अच्छा खासा एक जॉब लूँ। मेरे फैमिली में मेरे पिताजी एक किसान है, फार्मर है, ठीक है। तो उनका ये सपना था कि तुम पढ़ाई लिखाई करो, अच्छा एक जॉब लो। तो बिहार में क्या होता है, डिफेंस लाइन में आता है।
SI, सब इंस्पेक्टर, जानते हो आप लोग? बिहार दरोगा। अलग अलग स्टेट में दरोगा होते हैं, जिसको बोलते हैं SI, बोलते हैं सब इंस्पेक्टर, ठीक है। तो मेरा भी ठीक यही सपना था। तो मैंने जिस अपना 10th किया था, उसके मैंने 12th किया। फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया BSc विथ मैथ ऑनर से, ओके। तो वहाँ पर हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे थे, बट मैंने चूज किया था कि मैं बिहार दरोगा का तैयारी करूँ, ठीक है। तो जैसे मतलब कि मैं जो भी प्रिपरेशन कर रहा था, तो आपको पता है कि वहां पर जितने भी लोग होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो लोग कितने दिन से पढ़ाई कर रहे थे, मुझे कुछ पता ही नहीं था। ठीक है, तो फर्स्ट डे मैं जब कंपटीशन क्लास में गया, तो वहां मैंने देखा यार कि हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आज कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। किस चीज के लिए? जॉब प्रिपरेशन के लिए। जिस तरह से मेरा एक सपना था कि मैं एक दरोगा बनूं, एक अच्छा गवर्नमेंट जॉब लूं, उसी प्रकार से बहुत सारे लोग थे वहां पर जो मेरी तरह वहां पर प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक है। तो मतलब मैं एक चीज देखता था वहां पर कि मेरे एज के जो लड़के हैं ना, मतलब सर जो वहाँ क्वेश्चन लिखते थे बोर्ड पर, या फिर जो भी टेस्ट लेते थे, ठीक है, तो मतलब 100 में 97, 98, इतना अच्छे मार्क्स के आते थे। और बोर्ड पर सच बताओ ना, तो क्वेश्चन खत्म भी नहीं होते थे, एंड होते ना क्वेश्चन, वो एंड भी नहीं होते तो उसका आंसर मिल जाता था पीछे से। मैं बोलता था यार कितने टैलेंटेड है यार ये लोग, मतलब कि कब से लोग तैयारी कर रहे हैं, इन लोग का तो जॉब पक्का फिक्स है। तो मैं जस्ट एक स्टूडेंट था, हम उनके पास में जाकर बैठा एक दिन, ठीक है, उनसे मैं पूछा कि भाई एक बात बताओ, आप यहाँ पे कब से प्रिपरेशन कर रहे हो, आप ये तो पक्की जॉब है। पता है उन्होंने मुझे शॉक कर दिया, मतलब बोल करके बताऊं उन्होंने क्या बोला था मुझे? उन्होंने मुझे ये बात बोला, कामरान पता है, यहाँ पर मैं ना 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ। कितने साल से? 5 साल से। तब मैंने ये सोचा, भाई मैंने 10th किया है 2 साल, 9 10th किया, फिर मैंने 12th किया, वहाँ पे 2 साल दिया हूँ। फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया मैथ ऑनर से, इतने सारे दिन रात एक करके, ठीक है। 4 साल वहाँ अपने टाइम दिया एक छोटी सी डिग्री के लिए। एम राइट ना? एनीवन, कोई ऐसा यहाँ पे पर्सन बताओ कि आप 10th या 12th करते हो या आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो, आपकी नौकरी पक्का है, फिक्स है? क्या कोई कॉलेज वाला स्टैम्प लगा के दे दिए क्या कि आपको पक्का ये नौकरी मिल जाएगा? एनीवन? नो, राइट। उसी प्रकार से मैं जिस कॉलेज से था, तो वहाँ के कॉलेज वाले मुझे ये नहीं बताया कि भाई कामरान तुम अगर यहाँ एडमिशन लेते हो, तुमको डेफिनेटली यहाँ से तुमको जॉब मिल जाएगा। ऐसे कोई कॉलेज वाले कोई स्टैम्प पेपर मुझे लिख के नहीं दिया था, ठीक है। तो उसी प्रकार से मैंने अपना पढ़ाई कंप्लीट किया सारा चीज़। तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया यार कि 4 साल मैंने ग्रेजुएशन में दिया है, अब 5 साल मुझे फिर से देने पड़ेंगे जॉब के लिए। और मेरे जो पिताजी है वो घर में इंतजार कर रहे हैं कि मेरे बेटा कोई जॉब लगेगा, कोई अच्छा सा नौकरी लगेगा ना। तो ये चीज होता है, ठीक है। तो मैंने वहां से अपना खुद का एक डिसीजन चेंज किया कि यार शायद मेरे पास 5 साल टाइम नहीं है, मुझे कुछ अलग करना है। और मैंने अपने गांव में बहुत सारे लोगों को मैं देखा था, कोई टीचिंग में है, कोई डाटा एंट्री में है, ठीक है, कोई कांस्टेबल में है, कोई SI में भी है। बट वो जॉब से जो एक्चुअल में उसके ड्रीम होते हैं, जो हमारे सपने होते हैं ना, वो वहां से फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। जो हमारे ड्रीम होते हैं, सपने होते हैं, वो जॉब से फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। और मेरे जो ड्रीम है ना, सच बताओ तो कुछ अलग है ड्रीम, ठीक है। मतलब मेरा ऐसा ड्रीम है कि भाई मुझे कम टाइम में एक अच्छा सक्सेस होना है, मतलब एक यंग एज में, ओके। अभी बताओ, मैं यहाँ पर जितने भी लोग हैं, मुझे मैक्सिमम लोग लग रहे हैं हमारे एज के हैं। हर कोई 18 19 20 21 के है, राइट ना? यहाँ पर कुछ हाउस वाइफ है, उनको छोड़ करके बाकी मैक्सिमम लोग मुझे ऐसे लग रहे हैं कि उनके 18 से 20 22 की एज के हैं, राइट ना? ओके। तो सबसे पहले जब मैंने वहां पर डिसीजन लिया कि नहीं यार ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए नहीं है, मुझे कुछ अलग करना है, तो जिस तरह से आपने इस बिजनेस को जाना है, समझा है, उसी प्रकार से मैंने भी इस बिजनेस को जाना था। हाँ जी, आज देखो मैं यहाँ हूँ। जस्ट रीजन पता है क्या? बिकॉज एक छोटी सी स्ट्रॉन्ग डिसीजन। अब मैं आपको सारा कुछ क्लैरिटी कर दूं, मैंने क्या बताया था? लास्ट में एक मैं सरप्राइज डिस्क्लोज करूंगा। लास्ट में क्या है? सरप्राइज डिस्क्लोज करूंगा। और आई एम वेरी श्योर वैसे पर्सन जो लास्ट तक अटेंड करेंगे ना, सच बताओ तो आप ना अपने अपलाइन को एक थैंक यू जरूर बोलना। पता है क्यों? क्योंकि मेरी पर्सनली सीजन का आपको लिंक मिला है। और इस सेशन से जो आपको क्लैरिटी होगा ना, सच बताओ ना, अलग ही लेवल का होगा। मतलब कि आप ये सेशन को लास्ट तक अटेंड करोगे ना, अपने आप में एक एनर्जेटिक फील करोगे। मतलब कभी गिल्टी फील नहीं करोगे यार कि मतलब मैंने कैसा ट्रेनिंग लिया, या फिर मैंने कौन सा डिसीजन ले लिया है। मतलब ऐसा फील होगा ना कि यार मजा आ गया सेशन लेकर के। वाकई में यार मेरे मन में जो भी क्वेश्चंस थे, जो भी डाउट अभी तक क्लियर नहीं हुआ ना, वो सच बताओ वो मेरे क्लियर हो गए हैं। अब मुझे फाइनली फॉरएवर ही करने हैं। चलो।
तो मैं इंस्टाग्राम पर रील्स देख रहा था। अब हमारे और आपके एज के, यंग एज के हैं, हम लोग जानते ही हैं कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह वगैरह यूज़ करते हैं। एम राइट ना? हर कोई व्हाट्सएप ही यूज़ करते हैं। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक क्या पर्पज से? इंटरटेनमेंट, रील वीडियोस लाइक करना, स्टोरी लगाना, कमेंट करना, यही पर्पस हर कोई यूज़ करते हैं। उस प्रकार से मैं भी यूज़ करता था। तो वहां पर मैंने एक रील देखा था कमल सर का, ठीक है, कि आप स्टूडेंट हो, अगर आप चाहो तो स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम ऑनलाइन बिजनेस करके आप महीने के 15 से 20 हजार कमा सकते हो। ठीक है। तो मैंने जब ये चीज देखा ना, तब मुझे रियलाइज हुआ यार कि एक बार ट्राई करना चाहिए। पर दिल में थोड़ा सा डर भी हो रहा था, यार क्या पता यार ऑनलाइन है, क्या पता कुछ गलत ना हो जाए। मैंने कभी तो ऑनलाइन काम किया नहीं है, क्या मेरे लिए हो कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मतलब बहुत से मेरे क्वेश्चन थे। तो मैंने क्या किया, अपने नाम से फॉर्म अप्लाई कर दिया। ठीक है। तो जस्ट नेक्स्ट डे मेरे सर का कॉल आया था, ठीक है, और उन्होंने बिजनेस के बारे में मुझे बताया कि कामरान ऐसा ऑनलाइन वर्क है, आप यहाँ पर पार्ट टाइम वर्क करके अच्छा अर्निंग कर सकते हो, सारा चीज़ बताया मुझे। यहाँ पर आप बहुत सारे स्किल्स को इम्प्रूव करोगे ना, एक बिजनेस के कॉन्सेप्ट को बताएंगे। तो मुझे अच्छा लगा था। ठीक है, मुझे लगा कि हाँ यार ट्राई करनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया था। फिर यहाँ पर जो एक प्रोसीजर होता है, वर्कशॉप आपने अटेंड किया होगा, डे 1 का ट्रेनिंग, डे 2 का। एम राइट ना? हाँ जी कंचन, सारी ट्रेनिंग मिला था आपको? मोहित, मिला था ना? हाँ जी ऋतिक, सारा ट्रेनिंग मिला था। तो आप लोगों ने जिस तरह से ट्रेनिंग अटेंड किया, ठीक उसी प्रकार से मैंने भी सारा ट्रेनिंग अटेंड किया। डे 1, डे 2, डे 3, सारा ट्रेनिंग लेने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ, यार वाकई में यार, जो चीज मैंने 3 दिन में यहाँ सीखा ना, एक बिजनेस करने का कॉन्सेप्ट, हम लाइफ में अपने गोल्स को, अपने टारगेट को, जो एक सपना होता है, एक ड्रीम होता है, उनको कैसे फुलफिल कर सकते हैं, अपनी कम एज में कैसे एक अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। सच बताओ ना, वो 3 चीज ना, मतलब ये वो सारे चीज ना, यहाँ 3 डेज के ट्रेनिंग मुझे फील हो गया था। और मुझे ऐसा अंदर से फील हो रहा था, यार वाकई में यार मेरे जो सर है ना, उसको थैंक यू बोलना चाहिए दिल से। क्योंकि यार आज तक मैंने 10th 12th ग्रेजुएशन 4 साल दिया, मेरे कॉलेज के प्रोफेसर ने, टीचर ने आज तक मुझे एक दिन ये नहीं बताया, यार कामरान तुम कैसे पैसा कमा सकते हो, कामरान तुम्हारा जो ड्रीम है, तुम्हारे जो सपने हैं, वो तुम कैसे फुलफिल कर सकते हो। मतलब उन्होंने आज तक मुझे ये चीज़ नहीं बताया था। बट मैंने फाइनली 3 डेज की यहाँ पर जो क्लासेस ट्रेनिंग लिया ना, यहाँ से मेरे बहुत सारे चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। और पता है, मैंने यहाँ पर बहुत सारे ऑनलाइन अर्निंग करने के प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं जाना था। ओके। उसके बाद लास्ट में जी मास्टर क्लास हुई थी ना, वहां पर एक वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, सच बताओ ना, आप गूगल पर सर्च करना, आप गूगल पर सर्च कर सकते हो। आज इंडिया ही नहीं, पूरी दुनिया ही नहीं, पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं ना, पूरे अर्थ पृथ्वी की बात करते हैं, आप सर्च कर लेना। द मोस्ट, आप नोट कर लो, कोई बहुत सारे पर्सन जिसको चेक करना, आप चेक कर सकते हो। द मोस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑन अर्थ। अर्थ जानते हो? पृथ्वी, हम लोग अर्थ पे ही है ना। अगर अर्थ पर नहीं तो बताओ, फिर हम लोग एलियन में आ जाएंगे। हाँ जी, रोमा जी, अर्थ पृथ्वी से ही है ना हम लोग, इसी दुनिया से है ना। आप सर्च कर लेना, ठीक है। द मोस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑन अर्थ, आपको लिखा आएगा, गूगल विकिपीडिया के अनुसार आएगा, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट। ओके। और आप सभी के मन में क्वेश्चन डाउट चल रहा होगा ना, कि फॉरएवर क्या चीज़ है, फॉरएवर कितने देश में चल रही है, रन कर रही है। तो आप जो यहाँ पर ट्रेनिंग लिए होंगे, आपको सारा कुछ क्लैरिटी वहाँ हो गया होगा। ओके। तो मैंने जब यहाँ पर चीज़ों को जाना, देखा, समझा, तो मुझे इसमें बहुत बेस्ट लगा। ठीक है, कि यार वर्ल्ड का इतना बेस्ट कंपनी है, उसका मैं पार्ट बनने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद मैंने लास्ट में एक चीज़ देखा कि यहाँ पर बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए 3 प्रोसेस होता है। एक होता है 2cc, एक होता है 1cc, एक होता है स्लो प्रोसेस, राइट? मतलब मीडियम, फास्ट, स्लो। आप लोगों ने जब देखा होगा तो लगा होगा यार यहाँ तो पैसे लग रहे हैं। एम राइट ना? हर किसी को लगा यहाँ पैसे लग रहे हैं। अब मुझे बताओ, आज आप ये सोच रहे हो पैसे लग रहे हैं, एनीवन को बता दो, आपने में पढ़ाई किया है क्या, वहां पर पैसे नहीं दिया क्या? एनीवन, कोई ऐसा पर्सन है जैसा रिजेंट करना? मतलब हर कोई ने वहां पैसे दिया है, राइट ना? मतलब आपने फर्स्ट क्लास, सेकेंड, थर्ड जो भी होते हैं प्राइमरी में, ओके, मिडिल, सेकेंडरी, उसके बाद आपने फिर हाई लेवल एजुकेशन के लिए अपनाया होगा, हायर लेवल एजुकेशन के लिए 10th किया आपने, फिर 12th किया, उसके बाद आपने बैचलर डिग्री किया। बैचलर डिग्री मतलब ये हुआ कि आपको जो करते हो ग्रेजुएशन, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, उसका फिर हमारे होती है नेक्स्ट मास्टर डिग्री होता है, जिसको MSc करते हैं ना आगे पढ़ाई के लिए, B.Ed। तो वो चीज़ होता है। तो वहाँ क्या आपने पैसे खर्च नहीं किया क्या? सच बताओ, आपने वहां पर कितने सारे पैसे खर्च किया है, बट वहां से आपको पास 1 रुपए का इनकम सोर्स है क्या? सच बताओ, नहीं है। तो मैंने यही चीज यहाँ रियलाइज किया था कि यार
इतनी कम पैसे में कौन सी बिजनेस होती है भाई? अभी मार्केट जाओ ना। अभी आप मार्केट जाओगे ना, आप देखो ठेले वाले को देख लो, या फिर आप कोई रेडी लगा रहे हो उसको देख लो, या फिर कोई कपड़े की बिजनेस कर रहे हैं, कोई कॉस्मेटिक की बिजनेस कर रहे हैं, या फिर किसी खुद की क्लॉथ कपड़े की दुकान है, किसी की चप्पल की शॉप है। बहुत बहुत तरह तरह के शॉप है। आप उनको देखो कितना उस पर इन्वेस्ट करते हैं पैसे। एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट मतलब कि बिजनेस करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं। सच बताओ ना, अगर आप मार्केट में आप जाओगे, ठीक है, और एक कपड़े के बिजनेस जानते हो, क्लॉथ जहाँ कपड़े मिलते हैं, जो हम लोग शर्ट पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, आप उनके शॉप पर जाओगे ना, सबसे पहले देखोगे कितना मस्त डेकोरेशन करते हैं वो लोग, राइट ना? डेकोरेशन करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, फिर उसमें देखो 4 लाख 5 लाख इन्वेस्टमेंट करते हैं, सामान खरीद कर लाते हैं, तब वहां से आज वो महीने के 10,000 15,000 20,000 कमाना सीखते हैं। एम राइट ना? अगर छोटा सा कोई चाय की टपरी लगाएंगे ना, आप बोलोगे सर वो तो बहुत कम में हो जाते हैं, नहीं। आप कोई अच्छे शहर में जाओगे ना, भाई वो जगह जहां पर लगाओगे ना अपनी टपरी, वहां के लगते हैं कम से कम 50,000 रुपये एडवांस। एम राइट ना? उसके फिर सारी चीज खरीद कर लाओगे, उसके बाद फिर आपका वहां से बिजनेस स्टार्ट होता है। और वहां पर आप दिन के कम से कम 800 1000 रुपये कमा सकते हो, मतलब महीने के आराम से 25 से 30 हजार। ओके। बट देखो वहां पर इन्वेस्टमेंट कितना ज्यादा होता है, बट फाइनली हम लोग बहुत लकी हैं, जो हम लोग को वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म मिला है, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट। हम लोग को वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म मिला है, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट। ओके। और इस बिजनेस को ज्वाइन के लिए एक और अच्छी बात बताऊं, ये बहुत ही कम पैसे से स्टार्ट होता है। भाई दुनिया का कोई सा बिजनेस बताओ जो समथिंग 40 से 45 हजार की शॉपिंग से स्टार्ट हो जाए, 40 से 45 हजार में स्टार्ट हो जाए, और वहां पर फर्स्ट मंथ से आप एक अच्छा अर्निंग करना स्टार्ट कर दो। 15,000 17,000 20,000 25,000 30,000 फर्स्ट मंथ से। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है? कोई ऐसा बिजनेस है? नहीं है। आज आप अगर कोई ऑफलाइन कोई बिजनेस करोगे ना भाई, सच बता रहा हूँ 5 से 6 मंथ तक ना आपको वन फोर उसका पैसा रिकवर करने में आपको लग जाएंगे। आपकी इनकम भी वहां पर नहीं आएगी। आज आप सोचो, अगर मैं खुद का एक चाय कपड़े की शॉप ओपन कर लूँ, क्या लगता है आपको पहले मंथ से 30 से 35 हजार कमाना सीख लूंगा? नहीं ना। भाई मेरी मार्केटिंग पहले बननी चाहिए, उसके बाद बहुत सारे कस्टमर आएंगे। नए नए शॉप ओपन के थोड़ा जमने में टाइम लगता है, 1 से 1.5 साल 2 साल। उसके बाद वहां से मेरा अर्निंग अच्छा होता है। बट सोचो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है फॉरएवर, जहां पर आप फर्स्ट मंथ से अच्छा अर्निंग कर सकते हो। यही चीज मुझे सबसे बेस्ट लगा था, जिससे मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया था। बट सच बता रहा हूँ, हमारे फैमिली रिलेटिव वाले मुझे मना कर दिए थे कि नहीं ऐसा कुछ बिजनेस नहीं होता है, ऐसा कोई बिजनेस नहीं होता है, फ्रॉड होता है ये लोग, ठीक है। मुझे ऐसे ही बताया गया था कि ये फ्रॉड होता है। मेरे मॉम डैड जो होते हैं, मेरे मम्मी पापा जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और मुझे पता है कि हाँ वो मेरे मम्मी पापा अपने अकॉर्डिंग सही है, क्योंकि हर किसी के माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारा बेटा कुछ गलत जगह ना चला जाए, कुछ गलत जगह ना फंस जाए। एम राइट ना? हाँ जी मोहित, एम राइट? ये चीज होता है, हर किसी के माँ बाप ये सोचते हैं कि मेरा बेटा कुछ गलत जगह ना फंस जाए। ओके। लेकिन एक्चुअल में हम समझते हैं कि भाई बिजनेस क्या है, यहाँ पर हम कैसे कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे कैसे पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आज के लाइफ में सच बताओ, सोशल मीडिया इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप जो चलाते हो आप चलाते हो या आपके पापा चलाते हैं? सच बताओ, आप चलाना सिखाना खुद से, या आपके पापा ने आपको सिखाया क्या? नहीं ना। तो भाई हमारे पापा को, हमारे जो पिताजी होते हैं, उनको ये चीज़ के बारे में पता नहीं है कि भाई बिजनेस क्या होता है, ऑनलाइन बिजनेस क्या होता है। उसको इतना पता है कि बिजनेस होता है, कहीं पर दुकान खोलो, ठीक है, शॉप ओपन करो, उसमें इतना इतना पैसे लगते हैं, और वहां पर तुम जाओ मॉर्निंग में, रोज मॉर्निंग में 8 बजे दुकान खोलो, शाम रात के 10 बजे अपना दुकान बंद करके आओ। इतना उसको पता है उनको। बट ये पता नहीं कि भाई आज की लाइफ में डिजिटल हो चुका है हर कुछ। सच बताओ, जब लॉकडाउन लगा था, उस टाइम क्या हाल हो गया था हमारे देश का। उस टाइम जितने भी हमारे बिजनेस थे, जितने भी वर्क थे, हर कोई ऑनलाइन शिफ्ट हुआ। मतलब आज के टाइम में देखो, सच बताओ तो आज से आप ठीक 15 से 20 साल पहले चले जाओ, किसी के पास स्मार्टफोन था? एनीवन? नहीं था। आज हर किसी के पास स्मार्टफोन है। अगर हमारे घर के छोटे से बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे जो 4 साल 5 साल 3 साल के हैं, उनके हाथ में भी फोन रहते हैं। एम राइट ना? हाँ जी काजल, मैं सही बोल रहा हूँ? मोहित सही बोल रहा हूँ ना? आज उसके हाथ में भी फोन होते हैं। सोचो। तो भाई हम लोगों ने टाइम के साथ अपडेट लिया है। मतलब हम लोग टाइम के साथ अपडेट लिए हैं कि पहले क्या था वैसा अपडेट नहीं, वैसे नहीं था, ठीक है सिचुएशन। बट अभी तक हम लोग टाइम के साथ अपडेट हुए हैं कि आज टेक्नोलॉजी के ज़माने में, ठीक है, इंटरनेट के ज़माने में हम लोग उसके अकॉर्डिंग अपडेट हुए हैं। आज से पहले 4 साल क्या, अब 10 साल 15 साल पहले चले जाओ, आपको 1 MB के लिए आपको रिचार्ज करने पड़ते थे ना, छोटा छोटा पैक पहले आता था, कितने के रिचार्ज को तो आपको एक इतने MB मिलेंगे। आज देखो हम लोग GB में डायरेक्ट रिचार्ज करते हैं। भाई 2 GB का रिचार्ज करते, 35 GB का, भाई डेली का मुझे अनलिमिटेड डाटा चाहिए 5G।
क्या हुआ, हम अपने टाइम के साथ हम अपडेट हुए हैं, राइट ना। तो भाई हम जब खुद को अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, तो हम लोग बिजनेस को क्यों नहीं अपडेट करते भाई। हमारा जो वर्क है उसको भी अपडेट करना चाहिए। पहले देखो हम लोग मेहनत वाला काम कर देते हैं। आज के टाइम में वर्क दो तरीके से होता है, एक होता है हार्ड वर्क और होता है स्मार्ट वर्क। एम राइट। एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। अगर आप वर्क हार्ड करते हो तो आप मार्केट में देखो, आज आप मार्केट जाओगे ना, सब्जी लगाने वाले, ठेले लगाने वाले, वो लोग कितना मेहनत करते हैं बताओ। अगर वर्क हार्ड करने से दुनिया में सक्सेस मिलती है ना, आज उसके पास भी वो भी सक्सेस रहते हैं। एम राइट ना। आज वो भी सक्सेस रहते हैं। भाई हमें ना वर्क को एक, मतलब कि इस तरीके से सोचना चाहिए, स्मार्टली तरीके से। वर्क तो हमें करना है, बट स्मार्ट तरीके से वर्क करना है। उनको डिजिटल तरीके से करना है वर्क, ठीक है। ताकि हम कम टाइम में एक अच्छी ग्रोथ कैसे ले सके, एक अच्छी इनकम पर कैसे जा सके, ठीक है। तो एनीवन जितने पर्सन है, हर किसी पर्सन यहाँ पे अपना फिलहाल स्टार्टिंग में अपना कुछ ऑफर के अकॉर्डिंग आपको मिला होगा, आपने बिजनेस को ज्वाइन किया है, राइट। उसके तो यहाँ पर अपना सारे मन अपने ट्रेनिंग लिया होगा। जब अपने मॉर्निंग के पे ट्रेनिंग लिया था, तो आपने वहाँ देखा होगा कि हमारे और आपकी एज के कम से कम 1,000 से ज्यादा लोग वहाँ कनेक्ट थे। एम राइट ना। 1,000 से ज्यादा लोग वहाँ कनेक्ट थे, और हर कोई यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। जैसे बहुत से मन पर्सन के मन में क्वेश्चन आता है, डाउट आता है, सर फ्रॉड तो नहीं हो जाएंगे ना। मुझे एक चीज बताओ, अगर फ्रॉड होते तो क्या आपके सीनियर को कॉल करते हैं मॉर्निंग के ट्रेनिंग के लिए? हाँ जी। आपके जो सीनियर है वो आपको मॉर्निंग में कॉल करते हैं ट्रेनिंग के लिए? करते हैं ना? हाँ जी कंचन, करते हैं ना? सुनील, कॉल आता है अपने सीनियर का? नीतू, आता है कॉल? हाँ जी मोहित, कॉल आता है ना सीनियर का? सोचो एक फ्रॉड व्यक्ति को कभी कॉल करके जगा सकता है क्या ट्रेनिंग के लिए? बस थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाओ। भाई एक फ्रॉड व्यक्ति कभी आपको कॉल करके कभी जगा नहीं सकता है ट्रेनिंग के लिए। एम राइट ना? राइट। ओके। तो यहाँ पर जब आप ट्रेनिंग ले रहे होंगे तो वहाँ पर 1,000 से ज्यादा लोग यहाँ मीटिंग में कनेक्ट रहते हैं, और बहुत सारे यूट्यूब पर भी कनेक्ट रहते हैं। तो भाई सोचो अगर ये फ्रॉड होता, अगर गलत होता, तो भाई इतने सारे लोग यहाँ क्यों कनेक्ट होते हैं? क्या फालतू है क्या इतने लोग? नहीं ना। आज इतने सारे लोग मॉर्निंग में जाकर ट्रेनिंग लेते हैं, अच्छे से बहुत सी अच्छी बिजनेस के बारे में लर्न करते हैं, सीखते हैं। सोचो। और जैसे आपने यहाँ पर मॉर्निंग का ट्रेनिंग लिया होगा, तो उसके फिर आपको जो भी ट्रेनिंग मिलते हैं, ट्रेनिंग लेने के बाद आपने अपना प्रोसेस कंप्लीट किया होगा ना, स्लो प्रोसेस। तो स्लो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको हमारा एक ग्रुप है, मिशन मिलियन ग्रुप और सक्सेस मंत्रा ग्रुप, उस दोनों ग्रुप में आपको ऐड किया गया होगा। यहाँ पर कोई से पर्सन जिनको ऐड नहीं किया गया है, अगर ऐड नहीं किया है तो अपने अपलाइन को कॉल करना मीटिंग के बाद, और उनको बोलना कि सर ने मुझे बोला है ग्रुप में ऐड कर देने के लिए, सक्सेस मंत्रा ग्रुप एंड मिशन मिलियनर ग्रुप। अगर आपका स्लो प्रोसेस कंप्लीट हो गई तो ठीक है, अपने अपलाइन से डिस्कस करना जिन्होंने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया है, ठीक है। आप उनसे एक बार डिस्कस करना कि सर ने मुझे बताया था मेरा स्लो प्रोसेस कंप्लीट है सर, और मुझे उस ग्रुप में आप ऐड कर दो, ठीक है। उस ग्रुप में क्या आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे हमारे बिजनेस को लेकर के। ओके। अब देखो, जैसे आपने स्लो प्रोसेस कंप्लीट किया होगा तो आपको एक स्पेशल 6 to 7 डेज की एक ट्रेनिंग मिला होगा, जो कि हमारे इस ग्रुप के जो फाउंडर पता है कौन है? मिस्टर विवेक सर, है ना। मिस्टर विवेक सर उनके द्वारा डिजाइन किया गया है, ठीक है। और सच बताओ ना, उस ट्रेनिंग को अगर आप अच्छे से अटेंड किए होंगे, अच्छे से ट्रेनिंग को लिए होंगे, स्पेशल 7 डेज की ट्रेनिंग मिला था। हाँ जी। यहाँ पे कितने सारे पर्सन जिसको ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, जैसा रेस रेजन करोगे? एनीवन कोई है? मतलब सभी के ट्रेनिंग चल रहे हैं, ओके। वेरी गुड। तो ट्रेनिंग को ना अच्छे से नोट्स बनाना, क्योंकि सच बताओ ना, आप एक बिजनेस में, इस बिजनेस में अगर आप एक कैरियर बनाना चाहते हो ना, कैरियर समझते हो भाई, इसमें अपना एक कैरियर, मतलब यहाँ अपना लाइफ सेट करना चाहते हो ना, तो आप उस ट्रेनिंग की डीपली नॉलेज लेना। इस बिजनेस की सारा डीपली नॉलेज ना आपको उस ट्रेनिंग में बताया गया है। आप ट्रेनिंग को जितना अच्छा से अटेंड करोगे ना, जितने अच्छे से समझोगे ना, उतना आपको क्लैरिटी मिलेगा। देखो सच बताओ ना, तो दूसरे को देखकर मोटिवेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप खुद पर कॉन्फिडेंस रखो, खुद पर विश्वास रखो, अपने सीनियर पर विश्वास रखो, और आप जिस सिस्टम का पार्ट बने हो, सक्सेस मंत्रा ग्रुप, हाँ जी मैं भी उसी का पार्ट बना हूँ, सक्सेस मंत्रा ग्रुप, इस सिस्टम पर विश्वास रखो, ट्रस्ट रखो। आज इस सिस्टम में ना, मतलब आज इस सिस्टम का ज्वाइन होकर के, इस बिजनेस का पार्ट बन करके ना, आज मैं देख रहा हूँ यहाँ पर पूरी ऑल ओवर इंडिया से 17 से 18 हजार से ज्यादा लोग ना, आज वो महीने के 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 लेकर लाख लाख रुपए तक अर्निंग करना सीखे भाई। मैं सच बता रहा हूँ, सक्सेस वाला ग्रुप के जो फाउंडर हैं विवेक पैनोली सर, उनको मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मैं दिल से इसको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया हमारे लिए। किसके लिए बनाया? हमारे लिए बनाया है, ताकि हम, एक सोचो यार, हम लोग एक सिस्टम बना हुआ था क्या कि कॉलेज में जाओ, स्टूडेंट हो, पढ़ाई करो, डिग्री लो। क्या वहां से कोई अर्निंग का रास्ता कोई सीखा है? एनीवन?
आपको तो पता ही है आप कितने पानी में हो, आपको जॉब लगने वाला है या नहीं लगने वाला, वो आपको बेटर पता है हमसे ना। लेकिन ये सिस्टम का पार्ट देखो भाई, जब से सिस्टम का पार्ट बने होंगे ना, आप यहाँ पर बस इतना चीज लर्न किए होंगे कि भाई मुझे बिजनेस कैसे करना है, मुझे पैसा कैसे कमाना है, मेरे जो ड्रीम्स है, मेरे जो सपने हैं, उसको मैं कैसे फुलफिल कर सकता हूँ, कैसे मैं एक अच्छा ग्रोथ ले सकता हूँ। आई एम राइट ना। आप कितने सारे चीज यहाँ सीखते होंगे, सोचो भाई। और जब आप ट्रेनिंग यहाँ ले रहे होंगे ना, तो आपको वहाँ पर सारा पूरा डीपली नॉलेज मिल रहा होगा यार, फॉरएवर क्या चीज़ है, यहाँ पर इनकी मार्केटिंग प्लान क्या होता है, यहाँ पर हम कैसे सुपरवाइजर बन सकते हैं, कैसे हम यहाँ पर एक असिस्टेंट मैनेजर बन सकते हैं, और यहाँ पर कैसे मैनेजर बन सकते हैं। मतलब सारा चीज स्टेप बाय स्टेप आपको सारा क्लियर किया गया होगा। एम राइट ना। हाँ जी। हाँ जी खुशी, आपने ट्रेनिंग ले रहे हो यहाँ पर। ओके, मैं एक पर्सन को यहाँ पर अनम्यूट करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कौन है, जिसके कैमरा ऑन हो गया ना उनको मैं अनम्यूट करूंगा, ठीक है। जस्ट एक मिनट, थोड़ा स्माइल रखो फीस, तभी तो मैं आपको इनवाइट करूंगा ना। ओके, हमारे साथ जस्ट एक मिनट। हाँ जी, नीतू मेरी वॉइस आ रही है, आप अनम्यूट कर पा रहे हो। यस सर। ओके नीतू, कहाँ से हो आप। सर, यूपी सुल्तानपुर से। अच्छा, आप यूपी यूपी सुल्तानपुर से, ओके दैट्स वेरी गुड। नीतू, आपने यहाँ पर अपना प्रोसेस, स्लो प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है क्या। यस सर, कंप्लीट कर ली है। ओके दैट्स वेरी गुड। तो नीतू, आप मुझे बताओ, आपको यहाँ पर ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है आपकी। यस सर। ओके, तो सारे नोट्स बनाते हो। यस सर। ओके चलो, थैंक यू, आप अनम्यूट कर लो, म्यूट कर लो आप। हाँ जी क्लियर बा। किसी मन में कोई क्वेश्चन, कोई डाउट। मतलब आप जब यहाँ पर अपना स्लो प्रोसेस कंप्लीट किए होंगे तो आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई होगी, राइट। अब ट्रेनिंग स्टार्ट होने के बाद आपको डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 आपको यहाँ पर ट्रेनिंग मिले होंगे। और जब आप प्रॉपर अच्छे से आप ट्रेनिंग यहाँ अटेंड किए होंगे ना, तो आपको एक रियलिटी में फील हुआ होगा यार, यार मजा आ गया ट्रेनिंग लेकर के, राइट। मतलब आपने देखा होगा यार कि मतलब इस बिजनेस के बारे में आपको पूरा डीपली नॉलेज मिला होगा, क्या इसका मार्केटिंग प्लान है, कैसे कैसे यहाँ ग्रो कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक सुपरवाइजर कैसे बन सकते हैं, एक सुपरवाइजर पे क्या इनकम होती है। ओके, एक हम जब यहाँ पर लेवल अचीव करते हैं असिस्टेंट मैनेजर, जिस लेवल पे आज मैं काम कर रहा हूँ, इस बिजनेस में मैं हूँ आज असिस्टेंट मैनेजर। ओके, इस बिजनेस में क्या हूँ, असिस्टेंट मैनेजर। ओके, तो उस लेवल पे क्या अर्निंग होती है, कितनी ग्रोथ होती है, उसके बाद हमारा एक पीसीएस लेवल होता है, ड्रीम लेवल, सॉरी, ड्रीम लेवल होती है, मैनेजर लेवल। ओके, आज हर किसी का सपना होता है महीने के लाख रुपए कमाना, राइट ना। हम फॉरएवर को फॉरएवर में एक मैनेजर लेवल को ड्रीम लेवल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो अर्निंग होती है ना, वो 1 लाख से प्लस होती है। मतलब हमारी फॉरएवर में जो एक मैनेजर होती है ना, उनका इनकम 1 लाख से प्लस। ओके, जैसे आप जानते हैं कमल राजपूत सर, आज वो इस बिजनेस में सोरिंग मैनेजर है। सोरिंग मैनेजर आज वो महीने के 4 से 5 लाख रुपए अर्निंग करते हैं। ओके, जब यहाँ पे मैनेजर बना था ना, तो उनकी भी 1 लाख से प्लस अर्निंग थी। ओके, तो ये चीज होता है। तो आप मुझे बताओ कि आज की लाइफ में हम जो फॉरएवर चलो स्टार्ट कर रहे हैं, चलो हम अपना स्लो प्रोसेस कंप्लीट किए हैं, ठीक है, बट वाई, वाई ऐसा क्यों कर रहे हैं बताओ। बिकॉज हम सभी का एक ही ड्रीम है, एक ही गोल है, एक ही सपना है, पैसा कमाना। एम राइट ना। हाँ जी रोमा, पैसा कमाना हर किसी का सपना ही है ना, पैसा कमाना। आज आप यहाँ पर जो भी ट्रेनिंग ले रहे हो, आज आप जो भी सिस्टम का पार्ट बने हो, आपने यहाँ पर सारा प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे हो ना। क्यों, वाई, बिकॉज आपको इस सिस्टम पर विश्वास हुआ है। हाँ जी कंचन, मैं सही बोल रहा हूँ ना खुशी। भाई इतना मतलब सैड क्यों हो यार, थोड़ा स्माइल रखो फेस पर। आज हम इस बिजनेस में अपना स्लो प्रोसेस क्यों कंप्लीट किए हैं, वाई, बिकॉज आप यहाँ पर पैसे कमाने आए हो। और हमारी लाइफ में पैसे की क्यों नीड है बताओ, पैसा क्यों कमाना है, क्योंकि हम अपने सारे ड्रीम्स को, सारे सपने को हम फुलफिल कर सके। एम राइट ना। हर किसी का सपना होता है। आज आप पढ़ाई कर रहे थे, क्या सपना था आपका, आपने पढ़ाई किस पर्पज से किया था। आज आप 10th किए हो, फिर आप 12th किए हो, फिर आप ग्रेजुएशन, बहुत सारे लोग कर रहे होंगे। आप ग्रेजुएशन के बाद आप मास्टर डिग्री के लिए तैयारी कर रहे होंगे, बहुत सारे जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, अलग अलग डिफरेंस जॉब की भी तैयारी कर रहे होंगे, क्या पर्पज से, पैसे कमाना ना। हाँ जी, एनीवन, कोई है जो पैसे कमाने के पर्पज से ना कर रहे हो। हर किसी का सपना ये होता है कि मैं पैसा कमाना है, राइट ना। अब पैसा क्यों इंपॉर्टेंट है लाइफ में, क्योंकि अपने ड्रीम्स को, सपने को हम फुलफिल कर सके, राइट ना। आज मुझे एक चीज बताओ,
आज के लाइफ में हर किसी के घर में स्मार्टफोन है ना? हाँ जी, स्मार्टफोन है हर किसी के घर में। मुझे एक चीज बताओ, आज से 10 साल पहले क्या हमारे पिताजी स्मार्टफोन यूज करते थे? 15 साल 20 साल पहले यूज करते थे? नहीं करते थे। हमारी एज के टाइम में, आज हम सब की एज क्या है? 18 साल 19 साल 20 साल एज है ना? और हमारे एज में हमारे पिताजी, क्या वो यूज करते थे फोन? नहीं यूज करते थे, क्योंकि उस टाइम वो टेक्नोलॉजी नहीं था। एम राइट ना? ये इंटरनेट नहीं था। इतने तरह तरह के ऑनलाइन तक जो अर्निंग होते वो नहीं होते थे उस टाइम। ठीक है? तो उनको इस चीज का नॉलेज नहीं था। हमारा जो वो अपडेट नहीं था। ओके? तो मेरी बात को समझो, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है? कि भाई, आज से आप हमारी एज की टाइम पे जो हमारे पिताजी थे, हमारे जो पापा थे, वो उस टाइम में एक छोटा सा नोकिया का फोन चलाते होंगे। एम राइट ना? बट आज देखो, आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हो। अब सच बताना, स्मार्टफोन लेने के लिए आपके दोस्त रिलेटिव या कोई फ्रेंड होंगे ना, वो आपकी एज में स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, बट आपके पास नहीं हो। आप पापा से कैसे जिद करते हो? पापा, मेरा वो मोहित नाम का दोस्त है, या पापा प्लीज, वो स्मार्टफोन चलाता है, इतने हजार का, 15 हजार का, 20 हजार का, 30 हजार का, पापा मुझे भी दिला दो ना। बोलते हो ना? हाँ जी संध्या, बोलते हो ना? ऐसे बोले थे ना आपने भी, कि आपके कोई से पापा हैं किसी के हैं जो, हाँ बेटा चलो तुम 18 साल के हो गए हो, चलो बेटा तुम फोन ले लो। ऐसे किसी के पेरेंट्स है? शायद रेयर केस में एक दो के पेरेंट्स हो सकते हैं, एक्सेप्शन में आते हैं वो लोग। ठीक है? बट मैक्सिमम नहीं देते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि आज मतलब कि फोन का क्या यूज होता है। बट हमें पता है ना भाई, फोन के लिए क्या चीज करते हैं हम। आज फोन को, एक स्मार्टफोन को यूज करके, आज हमारे और आपकी एज के लोग ना महीने के लाख लाख रुपए कमा रहे घर बैठे, बिजनेस करके, कुछ डिजिटल स्किल्स को इम्प्रूव करके, अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, इस चीज को इम्प्रूव करके आज वो महीने के 10 15 20 नहीं भाई, महीने के लाख लाख रुपए कमा रहे हैं। ओके? बट हमारे पास वो स्किल्स नहीं है। बट कॉन्ग्रेचुलेशन, आप वैसे सिस्टम का पार्ट बने हो जहां पर ये सारे सारे स्किल्स आपको सिखाए जाएंगे। मैंने जितनी बात बताई है ना, ये सारे के सारे स्किल्स यहाँ सिखाए जाएंगे। ओके? बट थोड़ा सा पेशेंस रखना। चलो, अब मैं एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है? आज इस बिजनेस को जानने के बाद, समझने के बाद, आपने इस बिजनेस को जाना है, बहुत से समझा है, आप इस बिजनेस को करने का क्यों डिसीजन ले रहे हो? आखिर वर्क तो हम 3 प्रोसेस बताते हैं, 2CC, 1CC, स्लो प्रोसेस। राइट ना? मतलब आप हमारे साथ बिजनेस में वर्क कर सकते हो, 2CC भी कर सकते हो, आप 1CC करके भी कर सकते हो, और आप स्लो प्रोसेस से भी काम कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप स्लो प्रोसेस से काम नहीं कर सकते हो, आप वहां से भी काम कर सकते हो। बट डिफरेंस मैं बताना चाहता हूँ। आप अगर 2CC कंप्लीट करके बिजनेस को स्टार्ट करते हो, तो आपको मिलने वाला क्या है? ठीक है? और अगर आप वही काम अगर 1CC या स्लो प्रोसेस से करना चाहते हो, तो वहां पर वो क्या मिलेगा आपको? वो सब सारा का सारा चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है? सच बताओ ना, तो आज हम लोग जो एक सेल्फ डिसीजन लेते हैं ना डिसीजन, वो अपना डिसीजन लेके पापा को शेयर करते हैं, बताते हैं कि पापा मेरा ये डिसीजन है, मैं ऐसा कुछ बिजनेस करना चाहता हूँ। सच बताओ, क्या आपके पापा आपको अलाउ कर देंगे? हाँ चलो, खुशी, आप ये मुझे बताए शेयर किया, चलो बहुत अच्छी बात है, तुम बिजनेस स्टार्ट करो। हाँ जी मधु, अगर आप शेयर करते हो कि पापा मुझे ये ऐसा बिजनेस मिला, मैं ये करना चाहता हूँ, क्या लगता है आपको, आपके पापा आपको अलाउ कर देंगे? महिमा, अलाउ कर देंगे? काजल, नहीं करेंगे ना? हाँ जी साहिल, नहीं करेंगे ना? एक्चुअली पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोगों ने ना बचपन से आज तक ऐसा कोई काम ही नहीं किया है। बचपन से आज तक कोई ऐसा काम नहीं किए हैं जिससे हमारे पेरेंट्स हम पर ट्रस्ट कर सके, कि हमारा बेटा या बेटी जो डिसीजन ले रहा है वो सही है, परफेक्ट है। उनको लगता है यार अभी तो बच्चे हैं लोग, 18 साल 19 साल के हैं। एम राइट ना? साइड में सही बोल रहा हूँ ना? अभी आपके पापा से जाके बोलोगे ना, पापा मैं बिजनेस करना है, मुझे इतने रुपए चाहिए, इतने रुपए चाहिए, मुझे बिजनेस करना है, पापा बोलेंगे भाई पागल हो गया है क्या? अभी तुम पढ़ाई लिखाई करो, तुम्हारी एज पढ़ाई लिखाई की है। भाई, मैं एक चीज, मेरा ना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है आप सभी से, आप सभी से भी नहीं, मेरे मेरे पिताजी भी ये क्वेश्चन था, और जितने पेरेंट्स हैं ना उनसे मेरा एक क्वेश्चन है। एक पैसा कमाने का राइट एज क्या होता है? एक पैसा कमाने का राइट एज क्या होता है? आप जब पापा को बोलने के लिए जाओगे, पापा मुझे बिजनेस करना है, मुझे पैसे की नीड है, पैसे की जरूरत है, आपके पापा क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अरे तेरी एज तो अभी 18 साल है, पढ़ाई लिखाई करना पहले, नौकरी की तैयारी कर, नौकरी नहीं हो तो बाद में देख लेना। यही बोलते हैं ना मैक्सिमम पेरेंट्स। अभी तेरी 18 साल है, 19 साल है, भी पढ़ाई लिखाई करो, तुम 10th पहले कंप्लीट कर लो, 12th कर लो, फिर ग्रेजुएशन पहले कंप्लीट कर लो, उसके बाद तुम बिजनेस के बारे में सोचना। यही बात बोलते हैं ना?
पेरेंट्स ये क्यों नहीं सोचते हैं कि भाई अगर ये करना चाह रहा है तो एक बार इनकी बात को सुना जाए। हमारे जो पेरेंट्स होते हैं ये चीज क्यों नहीं सोच पाते हैं कि भाई मेरा बेटा जो बोल रहे हैं इनको सुना जाए इसकी बात को, कि हाँ मतलब मेरे बेटे के अंदर ये पोटेंशियल है कि वो अगर चाहे बिजनेस करने के लिए। क्योंकि देखो आज डिजिटल लाइफ है, डिजिटल है, ओके। हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, वो भी प्रमोट करते हैं इस चीज को कि आज के लाइफ में एंटरप्रेन्योर बनो। एंटरप्रेन्योर समझते हो? डिजिटल, अपनी लाइफ को डिजिटल यूज करो, अपने डिजिटल स्किल्स को इम्प्रूव करो, अपना खुद का एक बिजनेस सेटअप करो। ऑनलाइन बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, उनको ग्रैब करो। वहां पर आप लर्न करो, बिजनेस को सीखो। लाइफ में कैसे कैसे अपने ड्रीम को, सपने को फुलफिल कर सकते हो उसके बारे में सोचो आप। हाँ जी। आज हमारा जो गवर्नमेंट है वो भी प्रमोट कर रहे हैं इस चीज को। सोचो। तो हम लोग के पेरेंट्स ये चीज क्यों नहीं सोच पाते कि भाई अगर हमारा बेटा पढ़ाई के साथ साथ कुछ अर्निंग करना चाहता है, पढ़ाई के साथ साथ अगर मेरा बेटा खुद का सेल्फ डिपेंड बनना चाहता है, उनको हेल्प किया जाए, मदद किया जाए। उनको बस यही लगता है कि भी तो 18 साल 19 साल का है यार। हाँ जी संदीप, मैं सही बोल रहा हूँ ना? ऐसे ही सोचते हैं ना हमारे पेरेंट्स। भाई तुम 18 साल 19 साल 20 साल के अभी हो, अभी क्या है जो तुम्हारा पढ़ाई करने का, राइट ना? सच बता रहा हूँ, जिस दिन आपको ऐसा फील हो जाए ना, जिस दिन आपको खुद पे फील हो जाए कि भाई अब मुझे सेल्फ डिपेंड बनना है, जिस दिन आपको फील हो जाए ना, आज मैं मार्केट में जाऊंगा ना खुद के पैसे से जाऊंगा। आपको जिस दिन फील हो जाए ना, मैं जब फोन चला रहा हूँ ना, ये खुद के पैसे से मैं मैं खरीदना चाहता हूँ। आपको फील हो जाए ना, अगर मैं दोस्तों से पार्टी करने मस्ती करने जाते हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन में जाते हैं, मैं जो भी काम करूँ, ये शर्ट में पहन रहा हूँ ना, कपड़े पहन रहा हूँ ना, मैं खुद के पैसे से कर दूँ। मतलब जिस दिन आप फील कर लेते हो ना, मुझे खुद के सपने, खुद के ड्रीम्स मुझे खुद से फुलफिल करने हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के एलिजिबल हो जाते हो ना, वो आपका एक राइट एज है। वो आपका एक राइट एज है पैसा कमाने का। अभी जो आपकी एज है ना, 18 साल 19 साल 20 साल, इस एज में पैसा कमाए क्या करोगे? अपने ड्रीम्स को तो फुलफिल करो, अपनी जो नीड है, जो हमें जरूरत होती है वही चीज फुलफिल करोगे ना। एम राइट ना? ये चीज करोगे ना? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी मैक्सिमम लोग यहाँ पर बिजनेस को ज्वाइन किए हैं क्या पर्पज से? मतलब आपने पढ़ाई कर रहे हो, आप कोई 10th में होंगे, 12th में होंगे, ग्रेजुएशन में होंगे, हाँ जी कंचन, पढ़ाई कर रहे हो ना आप लोग अभी, संध्या। तो आपने बिजनेस को किस पर्पज से ज्वाइन किया है? पार्ट टाइम बेसिस पे काम करने के लिए, फुल टाइम बेसिस पे भी काम करने के लिए? बट मुझे जहां तक लग रहा है यहाँ पर कि मैक्सिमम हाउस वाइफ भी है, तो हाउस वाइफ को पता नहीं, बहुत सच बताओ ना, मैं हाउस वाइफ को देख के बहुत ज्यादा इंस्पायर होता हूँ। ऐसा बोलो क्यों? क्यों पता है? क्योंकि एक हाउस वाइफ, इनकी एज क्या है अभी बताओ, समथिंग 25 साल 28 साल 30 साल 32 साल 40 साल हो रहे होंगे, राइट? अप्रोक्स यही एज के आते हैं हाउस वाइफ। सोचो यार, हाउस वाइफ प्लीज बुरा मत मानना, ठीक है? सोचो, मतलब एक जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली थी 18 से 20 की एज में, वो अपॉर्चुनिटी उनको मिल रही है 25 साल 28 साल 30 साल 35 साल 40 साल में, जिस टाइम उसके पास बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फैमिली का, होती है ना? जो हाउस वाइफ सुन रहे होंगे उसको लग, उसको मतलब पता चल रहा होगा कि उसको घर में कितने सारे काम होते हैं। उसके बाद ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किए उन्होंने, एक्सेप्ट किए और बिजनेस को यहाँ पर स्टार्ट किए। उनको सोचो कितने सारे चैलेंजेस प्रॉब्लम आते होंगे, उनके बाद फिर उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया। क्यों पता है? बिकॉज मनी, पैसा कमाने के लिए। और आप सभी कितने लकी हो जो अभी आपकी एज मनी पर 18 साल 20 साल हो रही है, आपको वो अपॉर्चुनिटी आज ही मिल गई है। सच बता रहा हूँ ना, अपने आप प्लान को एक बार दिल से थैंक यू बोल देना। दिल से एक बार थैंक यू बोलना, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इस बिजनेस के लिए सिलेक्ट किया। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इस बिजनेस के लिए सिलेक्ट किया। दिल से उसको थैंक यू बोलना यार, क्योंकि देखो आज आपकी एज क्या है, 18 साल 19 साल 20 साल की एज में ये आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है। और कहीं ना कहीं मुझे इतना विश्वास है इस सिस्टम पर, इस सक्सेस मंत्रा ग्रुप पर, ठीक है, कि अगर आप इस बिजनेस में एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हो, आप इस बिजनेस में एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हो ना, तो आई एम वेरी श्योर कि आप यहाँ पर बहुत अच्छा अर्निंग कर सकते हो, बहुत अच्छा ग्रोथ ले सकते हो। आज हम लोग खुद का सेल्फ डिसीजन क्यों नहीं ले पाते हैं? बिकॉज हमको अपने खुद पर ट्रस्ट नहीं हो पाता है। आज हम डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे? वाई? व्हाट इज द रीजन? मतलब रीजन क्या है जो आज हम खुद का डिसीजन नहीं ले पाते हैं? भाई मुझे बिजनेस क्यों करना है? आज लोग मतलब ये क्यों नहीं सोचते हैं यार कि मुझे कम टाइम में कैसे ग्रोथ लेनी है, मुझे कम टाइम में एक यंग एज में कैसे एक अच्छा इनकम लेना है, मुझे एक यंग एज में कितना अच्छा ग्रोथ कैसे लेनी है, मुझे यंग एज में मुझे ड्रीम्स सपने मुझे फुलफिल कैसे करने हैं। आज आप देखो यार, जिसको जॉब लगा है ना, उनके सर के बाल उड़ गए हैं।
अभी तो अपने ड्रीम को ही फुलफिल नहीं किए होंगे, सच बताओ तो। लेकिन फाइनली ऐसा ये प्लेटफॉर्म है ना, सक्सेस मंत्रा ग्रुप, ये जो सिस्टम बना हुआ ना, इसको आप एक प्रॉपर अच्छे तरीके से फॉलो करोगे ना, मैं सच बता रहा हूँ, यहाँ पर जब आपकी लाइफ जियोगे ना, वो अलग लेवल की होगी। मैं ऐसा नहीं कि भाई बोल रहा हूँ, मैंने इस चीज को फील किया है। मैं ऑलरेडी आज वैसा लाइफ जी रहा हूँ, तब मैं आपको बता रहा हूँ भाई। मतलब इस बिजनेस में आप आने के बाद पैसा ही नहीं कमाओगे, मतलब इस बिजनेस में आने के बाद एक अच्छा लाइफ स्टाइल भी आप जीते हो, आप बहुत सारे स्किल्स भी सीखते हो। ठीक है। तो आज हम लोग डिसीजन इसलिए लेना है, आज आप डिसीजन इसलिए ले रहे हो ताकि आपको इस बिजनेस में सक्सेस होनी है। आप बोलोगे सर क्या गारंटी यहाँ सक्सेस हो मिलेगा, आई एम राइट। आप सभी बोलोगे सर क्या गारंटी है कि मैं अगर बिजनेस को, चलो सर आप बोल रहे हो, चलो मैंने 2CC भी कर लिया, मैंने बिजनेस को स्टार्ट कर लिया, क्या गारंटी है कि आप सक्सेस होंगे हम। मुझे एक बात बताओ एनीवन, अभी जस्ट देखो, मुझे और स्टेट का तो नहीं पता, मैं अपने बिहार के स्टेट की बात करता हूँ, ठीक है। मेरे बिहार में एक कांस्टेबल की ना वैकेंसी आई थी, ठीक है। अप्रोक्स 15,000 सीट था। आपको पता है वहां पर कितने फॉर्म अप्लाई हुए थे? एनीवन जो बिहार से उनको पता होगा। 75,000 से लेकर 80,000 तक फॉर्म अप्लाई हुए थे, और उनमें से वो सेलेक्ट मात्र कितने करेंगे? 10 से 12 हजार लोग को, बाकी के लोग क्या करें? बताओ भाई, आप देख रहे हो। और एक बात बताओ, अगर आपको जॉब चलो लग भी जाती है, चलो आपने कहीं प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी आपने जॉब ले लिया, क्या गारंटी है वो आपको 10 साल तक नौकरी पर रखेगा? आपको पता है एआई, आप सभी जानते हो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जानते हो? अच्छा एक बात बताओ, अभी आप लोग हमसे भी रील्स देखते हैं, इंस्टाग्राम पर देखते हैं ना? हाँ जी सुजीता जी, सुजाता जी, रील देखते हो ना इंस्टाग्राम पर? मुस्कान, रील देखते हो ना इंस्टाग्राम पर? हाँ जी काजल, इंस्टाग्राम तो रील देखते हैं हर कोई, देखते हो ना? पहले हम लोग जो रील देखते थे तो मेरा खुद का रील आता था कि मैं खुद से बोल रहा हूँ या फिर कोई अपना पर्सनल कंटेंट बना करके। बट आज देखो एक रोबोट आकर बोलकर चला जाता है, उनको बोलते हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज जो ये ट्रेंडिंग में चल रहा है, आज के लाइफ में देखो यार, मतलब अलग अलग तरह के कार्टून बन करके आ रहे हैं, क्यों? वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो सारा कुछ टर्मिनेट कर रहा है, ठीक है, उसको डोमिनेट कर रहा है, मतलब वो चला रहा है, सोचो। मतलब आज के लाइफ में एआई का जमाना है, तो भाई देखो सिस्टम कैसे कैसे अपडेट हो रहा है, बट हम लोग एक हैं जो अभी तक अपडेट नहीं हुए हैं। समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी। ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आज जो हम बिजनेस कर रहे हैं, उनका डिसीजन लेने का खुद से है, मतलब आज हमको ये सोचना है कि भाई मुझे बिजनेस करना क्यों है, मुझे इस बिजनेस को किस प्रोसेस से स्टार्ट करनी चाहिए। आपको सारा कुछ मैं क्लैरिटी करूंगा, जस्ट आप थोड़ा सा पेशेंस रखो। मैंने बोला था ना, लास्ट में एक सरप्राइज डिस्क्लोज डिस्क्लोज करूंगा, और सच बता रहा हूँ उस सरप्राइज को ना, मतलब आप जो लास्ट में सुनोगे ना मेरी बात को, आपको मतलब फील होगा यार, मैंने बताया था फील होगा। यार साला बिजनेस ना सर, आपने मेरा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। 2CC क्यों करनी है, स्लो प्रोसेस से भी काम कर सकते थे, 2CC हमारे लिए क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ पर कैसे कैसे ग्रो कर सकते हैं, एक पर्सनल मेंटरशिप होता है कमल सर का, वो क्या चीज़ है, आपको सारा कुछ ना क्लैरिटी वहाँ मिल जाएगा। ठीक है। अब मुझे एक बताओ, चलो सपोज मानो कि आपने इस बिजनेस को देखा जाना समझा, आपने स्लो प्रोसेस भी कर लिया है, चलो आज आप बोलते हो कि सर मेरा यहाँ पर ग्रोथ नहीं है या फिर कुछ भी नहीं है। आप मुझे बताओ, चलो इस बिजनेस को साइड करते हैं। हाँ जी संदीप, इस बिजनेस को मैं साइड कर देता हूँ। आप मुझे बताओ कोई सा प्लेटफॉर्म है? हाँ जी, किसी के पास कोई सा प्लेटफॉर्म है, कोई सा वर्क है जहां पर अपने स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम वर्क करके अच्छा खुद का कैरियर बना सकते हो? आपके पास इस प्लेटफॉर्म को अगर साइड कर दें, कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी है आपके पास? एनीवन, किसी के पास है जहां पर आप खुद के सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हो, अपने ड्रीम्स अपने सपने, जो आपके माँ बाप ने आपसे एक एक्सपेक्टेशन रखा है, आपसे एक उम्मीद लगा कर रखा है, वो फुलफिल कर सकते हो? आपके पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है, ऐसा कोई वर्क है? नहीं ना? है किसी के पास तो रेज हैंड करो प्लीज, उनको मैं भी अनम्यूट करूंगा। किसी का हाथ नहीं दिख रहे मुझे। हाँ जी अर्श, है क्या? सच बता रहा हूँ, ये जो बिजनेस है ना बहुत ही मस्त, मतलब कि आप इस बिजनेस में आओगे तो स्किल्स ही नहीं सीखोगे, आप यहाँ पर बहुत अच्छी ग्रोथ भी लोगे। ठीक है। तो आपके पास ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, ठीक है। तो फॉरएवर एक वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, आप इस बिजनेस पर बस अपने अपलाइन पर, अपने सीनियर पर विश्वास रखो, ट्रस्ट रखो। ट्रस्ट से बढ़कर कोई बड़ी चीज नहीं होती है, ठीक है। ट्रस्ट रखो, आप प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करो, आप यहाँ बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हो, ठीक है।
अब मैं आपको बताता हूँ कि आज के टाइम पे फॉरएवर ही काम क्यों करना है। आज मैं बोल रहा हूँ सर फॉरएवर, आप बोल रहे हो फॉरएवर में काम क्यों करना है, यहाँ करियर क्यों बना सकते हैं। आज आपके पास मार्केट में बहुत सारे काम हैं। सच बताओ ना, आज आप मार्केट में किसी शॉप पर चले जाओ, आपको आपको 5,000 7,000 को नौकरी पे रख लेगा, आपको कोई भी रख लेगा ना, रख लेगा ना। बट वहां से आप नीड को फुलफिल नहीं कर पाओगे। आपकी जो जरूरत है, सपने, वो आप फुलफिल नहीं कर पाओगे। बस एक छोटा सा बन जाएगा शेड्यूल, मॉर्निंग में जाना 8 बजे, शाम में आना है घर, राइट ना। यही है शेड्यूल बन जाएगा ना, अगर आप कहीं पे नौकरी करते हो तो। अभी मार्केट में जाओगे 5,000 7,000 कमाने के लिए। मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपके सपने हैं ना महीने के 4,000 5,000 6,000 कमाने का, आपके लिए प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, आपके लिए प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर आपकी सोच है ना, आपकी इतनी छोटी सी सोच है ना कि सर मैं महीने के बस में 2,000 5,000 4,000 यहाँ कमाने के लिए फॉरएवर में, भाई उतने पैसे तो आपको मार्केट में मिल रहे हैं, यहाँ क्यों मेहनत कर रहे हो फिर। उतने पैसे कमाने हैं ना, तो आप सच बता रहे हैं, ये स्लो प्रोसेस से ही काम स्टार्ट कर लेना, स्लो प्रोसेस से ही काम स्टार्ट कर लेना। लेकिन हाँ, अगर आपके ड्रीम है, सपने हैं, सर मैं एक अच्छा इनकम लूं, मुझे एक अच्छा लेवल पर जाना है, मुझे एक अच्छी ग्रोथ चाहिए, ठीक है। अगर आप सोच सोच रहे हो ना, मुझे फर्स्ट मंथ से 20 से 25,000 30,000 तक की अर्निंग करनी है, मुझे टू टू मंथ्स के अंदर जो एक रोड मैप मिलेगा, मुझे यहाँ सुपरवाइजर बननी है, मुझे यहाँ पर जिस लेवल पर मैं आज काम कर रहा हूँ असिस्टेंट मैनेजर, मुझे भी असिस्टेंट मैनेजर बननी है। एक यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर का इनकम पता है कितना होता है? अप्रोक्स राउंड में देखा जाए ना, 65 to 70 thousand की होती है, एक यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर की इनकम। ओके। और आप सभी के सपने हैं ना, ड्रीम है ना, सर मुझे मैनेजर बनना है, मुझे इस बिजनेस में ही कार निकालने हैं, इस बिजनेस करके ही मुझे आगे और बढ़ना है। मतलब मुझे ट्रिप चाहिए घूमने के लिए, मेरा सपना है घूमने फिरने का, देश विदेश जाने का, नई नई चीजें पर जाने घूमने का। अब मुझे टाइम में फ्रीडम चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में फ्रीडम चाहिए। ये बिजनेस उनके लिए है, ये बिजनेस उनके लिए जिनके बड़े बड़े सपने हैं, बड़े बड़े ड्रीम्स है। जो ड्रीम आप पढ़ाई करके फुलफिल नहीं कर पाओगे ना, वो ड्रीम्स आप यहां से फुलफिल कर सकते हो। ये बिजनेस उनके लिए है। अगर सच बताऊं, आज आपके वैसे ड्रीम है, सपने हैं कि हाँ सर मुझे इस बिजनेस में सक्सेस होना है, इस बिजनेस में मुझे एक अच्छी ग्रोथ लेनी है, इस बिजनेस में मुझे सेल्फ डिपेंड नहीं, सेल्फ इंडिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंड और सेल्फ इंडिपेंडेंट का मीनिंग समझते हो? ये ना, इसका एग्जाम्पल ना गर्ल्स को ज्यादा सूट करता है। बोलो क्यों, ऐसा बोले क्यों? क्योंकि एक गर्ल अगर आज कोई भी चीज चाहिए ना, अपने मॉम डैड पर, अपने पापा मम्मी पर या अपने बड़े भाई पर वो डिपेंड रहते हैं। अगर उनको एक छोटी सी पानी पूरी खानी है ना, वो अपने भाई से बोलेंगे, भैया भैया प्लीज ना, हाँ जी पूनम मैं सही बोल रहा हूँ ना, पूनम के तो दांत दिख रहे हैं। ओके। मतलब उनका ये सपना होता है, मतलब कि वो ये से सोच रखते हैं कि यार मुझे पानी पूरी खानी है ना, तो भैया से, भैया प्लीज मुझे ना 20 रुपए दे दो, मुझे पानी पूरी खाने हैं। खुशी, मैं सही बोल रहा हूँ? ओके। मतलब उनका ये सपना क्या होता है कि, सपना नहीं सॉरी, मतलब सोच होता है कि अगर मुझे अगर पानी पूरी खाना है ना, तो भैया से पैसा ले लो, पापा से ले लो। मुझे कपड़े ड्रेस पसंद है ना, पापा मुझे ड्रेस बहुत अच्छे लग रहे, मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, ऐसे बोलते हो ना। सच बताओ, इसको सेल्फ डिपेंड नहीं बोलते हैं। सेल्फ डिपेंड उनको बोलते हैं, अगर आपको कुछ खाने का मन हो, अगर आपको कुछ पहनने का मन हो, अगर आप मार्केट में जाते हो कुछ आपको पसंद आए, वो खुद के पैसे से ले रहे हो ना, उनको बोलते हैं सेल्फ डिपेंड। उनको क्या बोलते हैं? सेल्फ डिपेंड। आज मेरा मन है कि मैं एक फोन लूं, मैं मार्केट में गया फोन लेकर आ गया। ओके। मेरा दोस्तों के साथ पार्टी करने का मन था, मेरा बर्थडे सपोज मानो, सपोज मान लेते हैं, मैथमेटिक्स की बहुत मैं तो मतलब मैथ का स्टूडेंट हूँ, मैं बहुत सारी चीज मानता था, आज मैं मान लिया कि मेरा बर्थडे है, और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, ठीक है, उनको मैं कोई रेस्टोरेंट में लेकर गया, और मैं उनको बोला चलो पार्टी करो। पार्टी वार्टी हो गया, जो भी बिल वो मैंने पे किया। मैंने मेरे फैमिली पर डिपेंड नहीं किया, मैंने एक बार अपने पापा मम्मी को कॉल नहीं किया, अपने खुद के पैसे मैंने वहां पे किया जो मैं अर्निंग करता हूँ। उनको बोलते हैं सेल्फ डिपेंड। आप बोलोगे सर आप सेल्फ इंडिपेंडेंट क्या होता है? सेल्फ इंडिपेंडेंट क्या होता है? सेल्फ इंडिपेंडेंट उनको बोलते हैं, सपोज यहाँ पर निशु गुप्ता है, ओके, अगर आज वो चाहे, सर मैं दिल्ली जाना चाहती हूँ, पापा मैं आज मुझे दिल्ली जाना चाहती हूँ, कल मैं हैदराबाद जाना चाहती हूँ,
परसों मैं गोवा जाना चाहती हूँ, उनके पापा उसको रोक टोक ना करे। उनके पापा उनको रोक टोक ना करे, ठीक है। उनको बोलते हैं सेल्फ इंडिपेंडेंट, मतलब आज वो संपूर्ण तरीके से खुद पर डिपेंड हो चुकी है। मतलब पापा आप पर इतना ट्रस्ट कर ले, इतना ट्रस्ट कर ले कि आपसे कभी क्वेश्चन ना करे कि मेरी बेटी तुम क्या रीजन से वहां जा रही है। इसको बोलते हैं सेल्फ इंडिपेंडेंट। और ये सेल्फ इंडिपेंडेंट तब यहाँ आपको मिलेगी जब आप यहाँ पर एक अच्छी अर्निंग करोगे, आपके पापा से एक अच्छा कनेक्टिव, मतलब एक अच्छा आपको ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा पापा को इस बिजनेस को लेकर के। हाँ मेरी बेटी जो काम कर रही है ना वो बेस्ट काम है। आज मेरी बेटी सुपरवाइजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, या फिर वो मैनेजर बनी है, तो अपने बिजनेस के पर्पज से वहां जा रही है, अपने वर्क के पर्पज से कहीं जा रही है। उनका सपना है घूमने का, कहीं बाहर जाने का, तो उनको मैं कौन होता रोकने वाला। ऐसे अगर आपके पापा से आपकी ट्रस्ट बन गई ना, मैं सच बता रहा हूँ आप उस दिन सेल्फ इंडिपेंडेंट बन गए हो। सेल्फ इंडिपेंडेंट, जो आज हमारे इस ग्रुप में करीब 17,000 पूरे ऑल ओवर इंडिया से पर्सन वर्क कर रहे हैं सक्सेस मंत्रा में। ओके। और इसमें से कम तो 1200 से 13,000, मतलब 1200 1300 लगभग गर्ल्स ऐसे हैं जो आज सेल्फ इंडिपेंडेंट है। सेल्फ डिपेंड नहीं, सेल्फ डिपेंड तो जितने पर्सन यहाँ वर्क कर रहे हैं हर कोई आज महीने के 15,000 20,000 25,000 30,000 कमा रहे हैं। आज वो सेल्फ डिपेंड नहीं, सेल्फ इंडिपेंडेंट है। अगर उनको मन हो कहीं घूमने का तो उनके पापा उसको मना नहीं करते हैं। इसको बोलते हैं सेल्फ इंडिपेंडेंट। आज इस बिजनेस को स्टार्ट करोगे तो आप सेल्फ इंडिपेंडेंट तक बन सकते हो, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अब मुझे बताओ, सक्सेस मंत्रा के प्लेटफॉर्म ना फॉरएवर लिविंग जिससे हमने बिजनेस को स्टार्ट किया है, आज ये प्लेटफॉर्म के क्यों नीड है? क्यों नीड है? क्योंकि आज मैं इस बिजनेस में चाहता हूँ कि मैं एक अच्छा लेवल पे वर्क करूँ, एक अच्छी लाइफ स्टाइल एंजॉय करूँ, एक अच्छा ग्रोथ लूँ, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि आपने बिजनेस को ज्वाइन किया है, अपना स्लो प्रोसेस कंप्लीट किया है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं सभी को यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेसन बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आपने एक वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन लिया है जो हर कोई नहीं ले पाता है। ओके। हर कोई ये डिसीजन नहीं ले पाता है कि भाई बिजनेस करने का, क्योंकि आज हम लोग के गांव समाज का एक ही मेंटेलिटी होता है कि भाई तुम पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी लो, पढ़ाई लिखाई करो, जॉब लो, जॉब नहीं मिले कहीं पे जाके काम करो। लेकिन उन लोगों से आपने हटकर एक बेस्ट डिसीजन लिया है। आपने मतलब टेक्नोलॉजी को देखते हुए आपने अपने आप खुद अपने आप को अपडेट किया है। ओके। तो आज मैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ क्योंकि आपने वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन लिया है। अब मुझे बताओ, आपने यहाँ पर सारा ट्रेनिंग लेने के बाद आपको पता चला यहाँ पे एक 2cc एक होती है, राइट? आप सभी को पता है यहाँ पर 2cc कितनी की होती है? एनीवन? मतलब मैक्सिमम लोगों को पता है ना। मतलब हमारा जो फॉरएवर की जो मार्केटिंग प्लान होती है इसमें एक लेवल होती है 2cc, जो कि आपको खुद से कंप्लीट करनी होती है लाइफ में वन टाइम। अच्छा एक बात बताओ, आप सभी जानते हो कमल सर के अपलाइन कौन है? कमल सर के भी सीनियर कौन है पता है आपको? अंजलि रानी मैम, है ना। उनके भी सीनियर कौन है? शिवा सर है ना। आज उनके भी सीनियर कौन है? विवेक सर है, जो इस ग्रुप के फाउंडर है। आज इस ग्रुप के फाउंडर कौन है? विवेक पैनोली सर, है ना। आज वो भी इस ग्रुप में जब स्टार्ट किए थे बिजनेस को ना, सक्सेस मतलब ग्रुप के साथ, ठीक है, जब इन्होंने इसका नींव रखा था, फॉरएवर के साथ बिजनेस को ज्वाइन किया था, स्टार्ट किया था, उन्होंने भी लाइफ में वन टाइम एक बार 2cc किया था। आप शिवा सर को देखो, उन्होंने भी एक बार 2cc किया। अंजलि मैम को देखो, वन टाइम उन्होंने 2cc की। आज कमल सर को देख लो, वन टाइम 2cc की। आप सभी ने यहाँ पर कमल सर को बहुत अच्छे से जानते होंगे। अच्छा यहाँ पे कोई से पर्सन जिनके पास कमल सर के इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम आईडी नहीं है किसी के पास? एनीवन? कोई से पर्सन है जिनके पास कमल सर की इंस्टाग्राम आईडी नहीं है? एनीवन? सभी के पास है ना। आप सर की लाइफ स्टाइल को जाकर देखना, जस्ट एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन, 2cc। अगर उन्होंने ये 2cc करने का अगर नहीं सोचते ना, अगर उन्होंने खुद से डिसीजन नहीं लेते ना, शायद आज वो ऐसा लाइफ स्टाइल नहीं जीते। सच बताओ तो कमल सर की कोई एज नहीं है, वो हमारी एज की आपकी एज के हैं। बट रीजन पता है क्या? उन्होंने अपना क्या स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया, बिजनेस को स्टार्ट किया। आज उनकी ये ग्रोथ है ओनली फॉर 3 ईयर में। जरा हम और आप थोड़ा सा सोचो, थोड़ी सी मेरी बात को सोचो। हाँ जी सलीम, मेरी वॉइस आ रही है? अर्श, मेरी वॉइस आ रही है ना नीतू? आज हम लोग थोड़ा सा सोचिए कि भाई स्कूल कॉलेज के पीछे अपना हम कितना टाइम देते हैं। आप फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एंड नाइन, ये तो चलता ही रहता है हर किसी का। फिर टेंथ के बाद तो टेंथ करते हो,
ना बोर्ड एग्जाम, फिर ट्वेल्थ करते हो, फिर आप ग्रेजुएशन करते हो। मतलब कितना सारा 14 से 15 साल आप पढ़ाई के पीछे टाइम देते हो। इन इनकम सोर्स, कोई पढ़ाई इनकम सोर्स कुछ भी नहीं, जीरो। देवेंद्र बिल्कुल परफेक्ट बोल रहे हो आप, जीरो। बट देखो आज इस सिस्टम पे कमल सर को मात्र 3 साल हुए हैं, ओनली 3 इयर्स। आज इस बिजनेस में कमल सर सोर्डिंग मैनेजर हैं, और आज वो महीने का 4 लाख से 5 लाख तक अर्निंग करते हैं, पैसा कमाते हैं। सोचो, आपके पास कैसा कोई प्लेटफॉर्म है? हाँ जी, आपके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है फॉरएवर को छोड़ करके, सक्सेस मंत्रा को छोड़ करके? तो भाई इतना सोचना क्या है? फिर इतना क्यों सोचते हो यार? भाई एक बार पैसा अरेंज करना है भाई, 2CC करने में क्या होता है देखो। मैं अपनी बात बताऊं ना, चलो मैं अपने अपना अपने मेरे जो सीनियर उनकी बात मैं आपको पहले बताता हूँ। हमारे जो कमल सर हैं, ठीक है, उनको लाइफ में इतने सारे चैलेंजेस प्रॉब्लम आए, मैं बताऊँ उतना कम है। मैं जितना बताऊँ ना उतना कम ही है। सर को तो, मुझे जहां तक पता, सर को घर से भगा भी दिए थे 2CC करने को लेकर के, कि भाई इतने पैसे तू कहाँ से ले रहा है, किस इंटरेस्ट पे पैसा उठा रहा है, कैसे करेगा नहीं करेगा, तुम बिगड़ गया है, तुम ये हो गया वो हो गया है, तुम सुनता नहीं है घर पे किसी का, खुद के अपने मन का करता है। बट सर के मन में एक चीज था, खुद पर कॉन्फिडेंस, खुद पर विश्वास, और उन्होंने 2CC कंप्लीट किया। आज देखो बंदे की एज, आज 23 साल की एज में सर इस बिजनेस में सोर्डिंग मैनेजर है, ठीक है। और आज वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में 8 से 10 हजार से ज्यादा लोगों को आज वो गाइड करते हैं। आज उन लोगों को सिखाते हैं, पर्सनली ट्रेनिंग देते हैं कि आप भी हमारे साथ कैसे बिजनेस को ज्वाइन करके आज आप महीने के 15 से 20 हजार, 30 हजार, 40 हजार, 50 हजार, 70 हजार, 1 लाख, 2 लाख कैसे कमा सकते हो। भाई वो वैसे व्यक्ति हैं जो ऑलरेडी लाइफ में सक्सेस हैं। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि भाई कोई व्यक्ति है जो ऑलरेडी पैसा नहीं कमा रहा है वो आपको सिखा रहा है, नहीं। आपको ज्ञान देने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे आपके रिलेटिव में, आपके गांव में, जो ऑलरेडी सक्सेस लाइफ में नहीं है। बट उनसे आप सलाह लेने के लिए जाओ ना, वो फ्री के आपको सलाह बहुत देंगे। आप नहीं जाओगे लेने के लिए, वो आपको फ्री का सलाह आपके पास देने के लिए आएंगे। लाइफ में ये कर ले, तू नर्सिंग कर ले, तू BSc कर ले, तू M.Tech कर ले, B.Tech कर ले, ये कर ले वो कर ले, तुमको ये नौकरी लग जाएगी, इतने की ये लग जाएगी। सच बताओ ना, उनके बेटे को भी अभी तक नौकरी नहीं लगा होगा, और वो आपको ज्ञान दे रहे होंगे फालतू का करके। बट यहाँ पर वैसे पर्सनालिटी का आपको सारा ट्रेनिंग मिलेगा, आपको यहाँ पर वैसे पर्सनालिटी का सारा सेशन मिलेगा, आपके वैसे पर्सनालिटी जो आज लाइफ में खुद सक्सेस है, आज खुद वो मिलीनियर है, ठीक है, आज वो महीने के 3 लाख से 4 लाख तक अर्निंग करते, 5 लाख तक। आज वो व्यक्ति क्या आपको महीने के 25 हजार कमाना नहीं सिखा सकता है क्या? क्या 30 हजार कमाना नहीं सिखा सकता है क्या? हाँ जी, जो व्यक्ति ऑलरेडी लाइफ में सक्सेस है, जो व्यक्ति ऑलरेडी महीने के 5 से 6 लाख रुपए कमाता है, क्या वो व्यक्ति आपको इस बिजनेस में महीने के 25 से 30 हजार, 40 हजार, 50 हजार कमाना नहीं सिखा सकता है क्या? सिखा सकता है। चलो आप सभी के मन में क्वेश्चन चला होगा, सर यहाँ पे पैसा कमाना सीखते हैं या नहीं सीखते हैं, मतलब पैसा वैसा सर जो यहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं या भी देते हैं, पैसा आता है कि नहीं आता है? तो मैंने यहाँ पे किसी को अनम्यूट करना चाहता हूँ, जिसका कैमरा ऑन होगा ना, थोड़ा सुंदर सा शक्ल, मैं उसको अनम्यूट करना चाहता हूँ। किसको करो, किसको करो, कौन 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 कौन? भाई आप लोग के फेस पर स्माइल नहीं देख रहे हैं, मतलब इतना सैड क्यों हो बताओ? ओके ओके, संध्या का थोड़ा फेस अच्छा दिख रहा है, चलो मैं संध्या को अनम्यूट करता हूँ। हेलो संध्या, मेरी वॉइस आ रही है? संध्या, आप अनम्यूट कर पा रहे हो? आप चेक करो, अनम्यूट कर पा रहे हो आप संध्या? जी सर, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून संध्या। कैसे हो आप? ठीक है सर, आप बताओ। ओके बढ़िया। संध्या आप मुझे बताओ, वैसे कि कहाँ से बिलोंग करते हो आप? सर मैं राजस्थान पाली से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, राजस्थान से हो, ओके दैट्स वेरी जी गुड। सर। हमारे साथ बहुत से लोग राजस्थान से भी काम कर रहे हैं, बहुत से लोग यहाँ पे राजस्थान से भी होंगे। संध्या, यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, इनको ऐसा मन में डाउट आता है कि सर यहाँ पे पैसे वैसे आते हैं नहीं आते हैं। संध्या मुझे बताओ कि अभी तक में आप इस बिजनेस से कितना पैसा अर्निंग कर चुके हो, बस इतना बता दो आप। सर मैं कम से कम यहाँ से 50,000 से प्लस कमा चुकी हूँ। और मुझे पचास ज्यादा हजार से टाइम भी नहीं प्लस हुआ, कम ही हुआ है। अरे वाह, दैट्स वेरी गुड। मतलब मुझे जहाँ तक पता है कि आपने पिछले मंथ शायद सुपरवाइजर भी आपने डन किया है, राइट ना? यस सर। ओके, तो मुझे बताओ संध्या, जिस मंथ आपने सुपरवाइजर बना था उस मंथ की आपकी अर्निंग क्या थी? आपने उस मंथ कितना पैसा आपके इनकम, आपके अकाउंट में क्रेडिट हुए थे? जी सर, जब मैं सुपरवाइजर बनी थी तो मेरी उस मंथ की इनकम थी 38,290 रुपये। वाओ दैट्स ग्रेट।
अच्छा सच बताओ, आप इनकी एज देखो। ओके थैंक यू संध्या, अनम्यूट कर लो, म्यूट कर लो आप। ओके। हाँ जी। आप सभी इनकी एज देख रहे हो? अभी मैंने संध्या को अनम्यूट करवाया था, और ये राजस्थान से शायद बिलोंग करती है, अभी बताया इन्होंने। क्योंकि मैंने वहां देखा था एक पोस्टर पे इनका सुपरवाइजर हुआ था, इसलिए मुझे याद आ गया कि इनका सुपरवाइजर हुआ था। ठीक है। आज जब इनकी सुपरवाइजर हुई थी तो आज की अर्निंग क्या थी? 38,000। सोचो। और आज ये इस बिजनेस में इसको ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, 50 से 10.5 प्लस से अर्निंग भी कर चुकी है। चलो मैं एक और पर्सन को अनम्यूट करता हूँ। ओके किसको अनम्यूट करूँ? किसका माइक ऑन है? सॉरी कैमरा ऑन है। हमारे साथ किसको अनम्यूट करूँ? चलो खुशबू को अनम्यूट करते हैं। ओके। खुशबू, थोड़ा सा नाम भी अच्छा लग रहा है ना? ओके जस्ट एक मिनट। खुशबू अनम्यूट कर पा रहे हो आप? खुशबू आप अनम्यूट कर पा रहे हो? यस सर। वेरी गुड ओके। इवनिंग सर। ओके वेरी गुड इवनिंग। खुशबू जी कहाँ से हो आप? सर मैं बेसिकली यूपी से बिलोंग करती अच्छा आप यूपी से हो। ओके दैट्स वेरी गुड। हूँ। हमारे Yes। साथ बहुत सारे लोग यूपी से भी होंगे, राइट ना? तो खुशबू मैं बस आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर आज जो मैं आपको बताया अभी जस्ट यहाँ पर, कि हमारे ग्रेट मेंटोर कमल राजपूत सर आज ऑलरेडी इस बिजनेस में एक मिलेनियर है, जो कि आज महीने के 5 से 6 लाख तक अर्निंग करते हैं। क्या वाकई में आपको उन्होंने कुछ सिखाया यहाँ पर अर्निंग करने के लिए? आज आप कितना अर्निंग करते हो महीने की, कुछ बताओगे आप मुझे? सर महीने का मेरा 30 से प्लस ही रहता है समथिंग। और मैं यहाँ पे एज अ सुपरवाइजर लेवल पे भी वर्क कर रही हूँ। और वाह मुझे दैट्स बहुत मतलब ज्यादा टाइम नहीं हुआ स्टार्ट किए तो हुए। खुशबू आप सुपरवाइजर हो यहाँ पर? यस सर। वाह मैं यहाँ दैट्स पे ग्रेट। एज अ सुपरवाइजर। वाह मतलब देखो यार, आज हमारे और आपकी एज की गर्ल है। ओके थैंक यू खुशबू, आप म्यूट कर लो। थैंक यू मतलब सो आप मच। देखिए। ओके। आज आप देखो यहाँ पर कितने सारे लोग हैं जो इनके एज के होंगे, गर्ल्स होंगे, है ना? हाँ जी मधु, इनके एज के आप हो ना? सपना, इनके एज के आप हो। और देखो आज इस बिजनेस में ये सुपरवाइजर लेवल पर अर्निंग कर रही है, सुपरवाइजर लेवल पर है, और आज ये महीने के 30 से 32 हजार 35 हजार तक अर्निंग कर रही है। सोचो, एक गर्ल होकर के इतना अर्निंग करना, भाई क्या लगता है आपको? अच्छा है या खराब है? भाई अच्छा है नहीं, बहुत अच्छा है यार। आप अपने देखो ना आसपास में पे गांव में कितने सारी गर्ल्स होगी जो आज बस इधर उधर में घर खाली घूमती फिरती रहती है, बस कॉलेज टाइम पास करने के लिए जाती है। बट आज देखो, ये खुद का अर्निंग कर रही है। इस ये आज खुद की सेल्फ डिपेंड है। सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं, सेल्फ डिपेंड है। क्लियर हुआ? यहाँ पर कितने सारे लोग हैं जिनको क्लैरिटी मिल गया कि वाकई में कमल सर का जो ट्रेनिंग मिलता है, कमल सर का जो पर्सनल मेंटरशिप मिलता है, वहां से वाकई में सर सिखा रहे हैं। अगर आप मुझे बताओ तो मैं किसी और को कॉर्डिनेट करूँ क्या? हाँ जी, किसी और कन्वर्ट करना पड़ेगा क्या? क्लियर हो गया? सभी को क्लियर हो गया? हाँ जी मोहित क्लियर हुआ? खुशबू, खुशी क्लियर हुआ? हाँ जी सुजाता, सुजाता जी क्लियर हो गया ना? मुस्कान वर्मा 09 क्लियर हुआ ना? ओके। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ 2CC वाई, मतलब आप इस बिजनेस को स्टार्ट करोगे तो आप एक 2CC से कैसे स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहली बात, आप हो सके तो एक डायरी और पेन निकाल लो, ठीक है, और वहां पर एक नोट्स बना लो कि भाई 2CC करने से आपको मिलने वाला क्या है, आप यहाँ पर क्या चीज सीखोगे। ठीक है। तो हमारा जो 2CC होती है ना, वो समथिंग होती है 45 to 47 thousand की 2CC होती है। ठीक है। और मुझे तो नहीं पता आपके आईडी पर क्या ऑफर अभी आया हुआ है, क्योंकि जस्ट अभी हम लोग को इस बिजनेस में असिस्टेंट मैनेजर हूँ, तो हम लोग को ऑफिशियली मेल आता है कंपनी से, ऑफिशियली आता है। तो अभी जस्ट 2 दिन पहले मेरे पास एक मेल आया हुआ था, उसमें कुछ डिस्काउंट आया हुआ है। ठीक है, 2CC में कुछ डिस्काउंट आया हुआ है। अब मुझे तो नहीं पता आपके आईडी पर आया या नहीं आया। तो जस्ट मॉर्निंग में मैंने आज एक बिलिंग किया था, ऑर्डर डाला था 2CC का। ठीक है। एक अर्चना नाम की गर्ल है, पंजाब से बिलोंग करती है, वो हमारे साथ मतलब यहाँ बिजनेस को ज्वाइन की थी। तो उनको मैंने जस्ट 2CC डन किया उसका। ठीक है। अर्चना नाम की है। तो उनका जो ऑर्डर डाला था ना, वो समथिंग समथिंग 35,432 रुपीज का समथिंग ऑर्डर डाले थे उनके। तो उनके आईडी पर ये ऑफर आया हुआ था। तो आप ना एक बार अपने अपलाइन से, या आपके जो सुपरवाइजर है या आपके मैनेजर है उनसे एक बार डिस्कस करना कि सर, कामरान सर ने मुझे एक चीज बताया था कि अभी ना कुछ ऑफिशियली मेल उल आया हुआ है कंपनी का कि कुछ डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है। तो मेरे आईडी पर कितना डिस्काउंट आया हुआ है, मेरे आईडी पर क्या ऑफर आया हुआ है। ठीक है। एक बार आप जरूर अपने अपलाइन से पूछना, अपने सीनियर से, अपने अपलाइन आपको जो मैनेजर है सुपरवाइजर उनसे जरूर पूछना। ठीक है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई 2CC करने से आपको मिलने वाला क्या है। फर्स्ट क्या है कि आपको यहाँ पर एक, मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी अभिषेक, समझ पा रहे हो? यहाँ पर अपना एक 2CC लेवल होती है जहां पर आप कंपनी की नजर में एज ए बिजनेस ओनर होते हो। हाँ जी। अब दुनिया का कोई ऐसा बिजनेस है
जहां पर अगर आपको एक लेवल कंप्लीट करते हो वहां पर कोई एक बिजनेस ओनर का एक मिलता है। एक बात मुझे बताओ, हम और आप, मतलब हमारे पिताजी हैं या फिर हमारे फैमिली में रिलेटिव हैं, ठीक है, अगर हमको कोई सामान चाहिए होता है, हम लोग किसी शॉप से खरीदते हैं, किसी सामान किसी दुकान से खरीद रहे हैं। आज से तो नहीं खरीद रहे हैं, 4 साल 5 साल 10 साल से खरीद रहे होंगे। सोचो वहां पे कितने का अपने सामान तक खरीदेगा उस दुकान से। सच बताऊं तो उस दुकान में 5 लाख का इन्वेस्टमेंट सही से नहीं होगा। उस दुकान में 5 से 7 लाख भी रुपए वो नहीं लगाए होंगे ओनर। लेकिन आज हम लोगों ने उस दुकान से कम 20 से 25 लाख का सामान वहां से ले आए होंगे अपने घर पे। आई एम राइट ना? एक टूथ जेल होते हैं ना जो मॉर्निंग में यूज करते हैं, टूथ जेल। सोचो जो आप गर्ल्स शैम्पू यूज करते हैं ना, आप कब से शैम्पू यूज कर रहे हो? क्लिनिक प्लस या फिर अलग अलग तरह के होते हैं ना, डॉव वो, पता नहीं कौन कौन शैम्पू होते हैं, हेड एंड शोल्डर। आप वो कब से यूज कर रहे हो? 4 साल 5 साल 10 साल से। आप जिस शॉप से खरीद रहे हो ना, सोचो आज तक आपने कितना का वहां शॉपिंग कर लिया है। आज तक उन्होंने बोला कि यार तुम हमारा बिजनेस पार्टनर बन जाओ? आज तक उन्होंने आपको बोला कि आप हमारा बिजनेस पार्टनर बन जाओ? अभिषेक, आज तक आप बोला है? आप भी मार्केट जाते होंगे सामान लाने के लिए, सब्जी लाने के लिए, कोई एक सब्जी वाला होगा जिसे आप वहीं से खरीदते होंगे सब्जी आप। या फिर कोई एक ऐसा शॉप होगा जो पापा बोलते होंगे, मैं अपनी बात बताऊं ना तो मेरे पापा बोलते थे कि कामरान, वो एक शॉप है चौक पर चौराहे पर, उनके दुकान से ही सामान लाना क्योंकि अपना सामान वहीं से आता है। तो मैं मैक्सिमम उसी दुकान से लाता था, और मेरे पिताजी आज से पता नहीं कितना टाइम से पहले से वही सामान आ रहा है। मतलब मैं कैलकुलेशन करूँ ना, तो भाई अभी तक मैं समथिंग समथिंग 35 से 40 लाख तक का सामान मैंने ले आया था उस दुकान से। बट आज तक वो दुकान वाले मुझे ये नहीं बोला, यार कामरान तुम्हारे पिताजी कब से सामान ला रहा है, आज तुम ला रहे हो, ठीक है, एक काम करो आप हमारे बिजनेस पार्टनर बन जाओ। आज तक नहीं बोला। लेकिन ओनली एंड ओनली फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट ऐसा एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा कंपनी है, जहां पर आप अगर बिजनेस को स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो वो आपको एक लेवल देती है, ठीक है, आपको वो एक लेवल देती है। और अपने नजर में कंपनी आपको अपनी नजर में एज ए बिजनेस ओनर मानते हैं। हाँ जी, समझ रहे हो? मतलब एक रिस्पेक्ट जो होती है ना, आपको एक बिजनेस ओनर का आपको रिस्पेक्ट मिलता है वहां पर। मतलब आप चाहो तो 9,000 से काम स्टार्ट कर सकते हो, बट कंपनी की नजर में एज आप प्रीफर कस्टमर होंगे, एक प्रोडक्ट यूजर। समझ में आ रहा है? एक प्रीफर कस्टमर होंगे वहीं पर आप। लेकिन अगर आप 2CC करके स्टार्ट करते हो तो कंपनी की नजर में एज अ बिजनेस ओनर होते हो। और आपके थ्रू जितने की भी टर्नओवर होती है, आप जितने की भी बिजनेस करते हो, उसको 25% आपको प्रॉफिट, मतलब आपको 25% आपको शेयर हिस्सा मिलता है। देखो याद रखना, आपको बिजनेस ओनर का कभी सैलरी नहीं होती है, उनको शेयर हिस्सा मिलता है, ठीक है। आप बिजनेस पार्टनर हो भाई, उसके टर्नओवर का आपको शेयर मिलेगा, हिस्सा मिलेगा, ठीक है। तो आप फॉरएवर के बिजनेस ओनर बन जाते हो, वहां पर एक बिजनेस पार्टनर बन जाते हो। और कंपनी क्या करती है, आपको एक लेवल दे देती है कि आप बन गए कंपनी के असिस्टेंट सुपरवाइजर, असिस्टेंट सुपरवाइजर। और वहां से सच बताओ ना तो वहां से आप सारे इंसेंटिव, आप बताओ कि इंसेंटिव क्या होता है। अब हमारे कंपनी में क्या होता है, सारे के सारे लेवल होते हैं अलग अलग। आप जब असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो तो उस प्रकार से आप सुपरवाइजर बन सकते हो। फिर आप असिस्टेंट मैनेजर बन सकते हो, जिस लेवल पर आज मैं काम कर रहा हूँ। फिर आप मैनेजर बन सकते हो, जो हमारे जो सीनियर मैम है, ओके, मंजू कुमारी, वो आज हमारे सीनियर अपलाइन है, ठीक है। आज वो इस बिजनेस में मैनेजर लेवल पर वर्क कर रही है, ठीक है। अगर आपके भी सपने हैं ना, ड्रीम है ना, कि भाई मुझे इस बिजनेस में एक अच्छी ग्रोथ चाहिए, मुझे इस बिजनेस में सुपरवाइजर बनना है, असिस्टेंट मैनेजर बनने हैं, मैनेजर बनने हैं, मुझे इस बिजनेस से कार प्लान क्वालिफाई करना है, मुझे इस बिजनेस से कार लेना है, मुझे घूमने फिरने का सपना है, मुझे देश विदेश जाने का सपना है, सच बताऊं 2CC सबसे बेस्ट होगा। क्योंकि आज मैं ऐसे नहीं आके बोल कर जा रहा हूं, मैंने ऑलरेडी किया है, तब मैं आपको बता रहा हूं। मैंने ऑलरेडी 2CC कंप्लीट करके आज इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, और आज मैं इस बिजनेस में असिस्टेंट मैनेजर हूं। और मैं इस बिजनेस में, आज मुझे इस बिजनेस में 1.5 साल का एक्सपीरियंस है। सोचो, 1.5 साल समझते हो? 1.5 साल का मुझे इस बिजनेस में एक्सपीरियंस है, और इस बिजनेस से आज मैं महीने के समथिंग 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 समथिंग, पिछले मंथ मेरी पे आउट थी समथिंग 48,000 की, ठीक है। और अभी मैं यहाँ से अर्निंग करता हूँ समथिंग 55 to 65,000 तक की अर्निंग होती है मेरी, ठीक है। तो ओनली एंड ओनली स्ट्रॉन्ग डिसीजन, जिस तरह से कमल सर ने डिसीजन लिया, जिस तरह से हमारे जो सीनियर अपलाइन मंजू कुमारी है, मंजू मैम, उन्होंने इस बिजनेस का डिसीजन लिया, जिस तरह से मैं आज बिजनेस का डिसीजन लिया था, आपके अपलाइन ने लिया है, उसके उसी प्रकार से आज आप एक वन ऑफ द बेस्ट, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हो, बिजनेस को स्टार्ट करते हो, तो आप इस बिजनेस में एक अच्छी ग्रोथ ले सकते हो, एक अच्छा इनकम यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या होता है, आप इस बिजनेस में आपको एक पर्सनल मेंटरशिप मिलता है, जो कि हमारे मिलेनियर
मिस्टर कमल राजपूत सर, हमारे इस ग्रुप के फाउंडर विवेक पैनोली सर, ठीक है, हमारे जो मिलेनियर है, हमारा जो ग्रेट मेंटोर कमल राजपूत, ठीक है, उनके जो सीनियर अपलाइन होते हैं, अंजलि मैम, शिवा सर, उन लोगों को आपको पर्सनली ट्रेनिंग मिलेगा, जो ऑलरेडी आज इस बिजनेस में कमा रहे हैं 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, उन लोगों की आपको पर्सनल ट्रेनिंग मिलेगी, पर्सनली सेशन मिलेंगे। सोचो कितना मजा आएगा यार। और स्पेशली पता है आपको 7, मतलब स्पेशली आपको वहां पर, मेरी वॉइस आ रही है अभिषेक? मेरी वॉइस प्रॉपर है? ओके, थैंक यू। आपको वहां पर स्पेशल ना 60 डेज की आपको एक रोड मैप मिलती है कि आप हमारे साथ बिजनेस को ज्वाइन की तो कर लिए हो, बट आप फर्स्ट मंथ में एक अच्छी इनकम कैसे ले सकते हो, फर्स्ट टू सेकेंड मंथ के अंदर आप भी यहाँ पर 10 सीसी का बिजनेस करके आप एक सुपरवाइजर कैसे बनोगे आप, मतलब एक पूरा शेड्यूल, पूरा एक रोड मैप आपको वहां मिलता है। समझ में आ रही है आपको? मतलब वहां पर आप जैसे यहाँ पे 2 सीसी कंप्लीट करोगे, ठीक है, आपको एक कमल सर की पर्सनल मेंटरशिप मिलेगा, और उस मेंटरशिप में पूरा शेड्यूल 60 डेज का कैसे वर्क करना है, कैसे इस बिजनेस आप, मेरी ग्रोथ है, मतलब अभी तक जो भी अपना टाइम वेस्ट किया किया, बट यहां से आप कैसे एक अच्छा ग्रोथ ले सकते हो, कैसे एक अच्छा लाइफ स्टाइल एंजॉय कर सकते हो, कैसे हमारे साथ बिजनेस में एक अच्छा लाइफ जी सकते हो, ठीक है, एक अच्छा पैसा अर्निंग कैसे कर सकते हो, पैसा कैसे कमा सकते हो, उसका पूरा एक शेड्यूल, पूरा एक रोड मैप आपको मिलेगा। बट इसमें सारे किसी को मौका नहीं मिलेगा, ओनली फॉर सिलेक्टेड पर्सन जिनकी 2 सीसी कंप्लीट हो गई है। ओके। और आपको पता है 2 सीसी करने का और भी बहुत सारे बेनिफिट है। इंसेंटिव, मतलब इंसेंटिव मतलब हो गया कि आप यहाँ पर सारा लेवल अप कर सकते हो। मैंने बताया था ना, सुपरवाइजर हो, असिस्टेंट मैनेजर हो, मैनेजर हो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ पर संदीप को अनम्यूट करना चाहता हूँ, जस्ट एक मिनट। ओके संदीप, मेरी वॉइस आ रही है आपके पास? ओके जस्ट एक मिनट, संदीप आप अनम्यूट कर पा रहे हो? गुड इवनिंग सर। ओके, वेरी गुड इवनिंग। संदीप जी कहाँ से आप? हम बिहार से। अच्छा बिहार से हो, अरे वाह, आप तो हमारे यस। यहाँ आते हो यार। ओके दैट्स वेरी गुड। तो संदीप मुझे बताओ, आप यहाँ पर वर्क कर रहे हो या फिर बस बस बिजनेस को आपने ज्वाइन किया है? मेरा 2 से डन हो गया सर। अरे वाह दैट्स वेरी गुड यार, मतलब 2 सीसी कंप्लीट कर रखे हो। चलो बहुत अच्छी यस। बात है। तो संदीप आप मुझे बताओ कि आपने जब यहाँ पर 2 सीसी कंप्लीट किया था, ठीक है, तो उनके बाद आपको आपको यहाँ पर एक रोड मैप मिला था कमल सर की पर्सनल मेंटरशिप, 60 डेज की रोड मैप? नहीं अभी तो नहीं मिला, मतलब ट्रेनिंग मेरा चल रहा है अभी। अच्छा ट्रेनिंग चल रहा है ना? ओके जस्ट अभी यस सर। रोड मैप जो है ना, अभी जस्ट अभी मिलने वाला है, ठीक है, 25 तारीख को अपना होगा। ओके। ओके आप अनम्यूट ओके करो, ओके। थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ जी। जस्ट यहाँ पर एक पर्सन मैं अनम्यूट करना चाहता हूँ, जस्ट एक मिनट। किसके थोड़ा शक्ल अच्छे दिख रहा है? ओके। हाँ जी पूनम, आप अनम्यूट कर पा रहे हो? चलो मैं यहाँ पे एक पर्सन अनम्यूट करना चाहता हूँ, ठीक है, ओके। हाँ जी पूनम, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप? ठीक सर, आप बताओ कैसे हो? ओके बढ़िया। पूनम जी वैसे अपने बारे में थोड़ा सा बताओ, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपको इस बिजनेस में कैसे आना हुआ? सर मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, और मैं भी इंस्टाग्राम पे ऐसे स्क्रॉल कर रही थी रील्स, तो वहाँ से प्लेटफॉर्म ज्वाइन की मैंने। ओके, आप इंस्टाग्राम से बिजनेस को ज्वाइन किए हो। तो पूनम आपको यहाँ पर जो कमल सर का पर्सनल मेंटरशिप मिला था, आप जब 2 सीसी कंप्लीट किया था आपको? जी सर। ओके। अच्छा मुझे जहाँ तक पता है कि आप इस मंथ शायद आपका सुपरवाइजर हो रहा है क्या? जी सर। ओके दैट्स वेरी गुड। अच्छा पूनम मुझे बताओ कि आपने जब यहाँ पर 2 सीसी कंप्लीट किया था, ओके, और 2 सीसी कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पर जो हमारे ग्रेट मेंटोर है कमल सर, उनका आपको पर्सनली शेड्यूल, पर्सनली रोड मैप, पर्सनली ट्रेनिंग मिला था आपको, जी पर्सनल सर मिला था। मेंटरशिप मिला था? मिला सर। ओके चलो बहुत अच्छी बात है। तो पूनम मुझे बताओ कि अभी हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पाते हैं 2 सीसी कंप्लीट करने का, तो आप उनको में क्या करना चाहते हो, मतलब कि इन लोगों को करनी चाहिए 2 सीसी या फिर नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए सर, क्यों करनी चाहिए? क्योंकि सर मैं अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकती हूँ, यहाँ के सपने को पूरा कर सकती हूँ। ओके वेरी गुड, ओके थैंक यू पूनम जी। हाँ जी आप लोगों ने पूनम को सुना? आप म्यूट कर लो। हाँ जी, आप लोगों ने पूनम को सुना? ओके। मैं एक और पर्सन आपसे बीच में इनवाइट करना चाहता हूँ, ठीक है, जस्ट एक मिनट। ओके। हाँ जी याशीन, मेरी वॉइस आ रही है?
यहाँ पर यासीन का कैमरा सही से दिख रहा है। यासीन आप अनम्यूट कर पा रहे हो? जस्ट एक मिनट। यासीन आप अनम्यूट कर पा रहे हो? आप चेक करो। हाँ जी यासीन, मेरी वॉइस आ रही है? यस सर, गुड आफ्टरनून। ओके, वेरी यस गुड सर, आफ्टरनून। गुड इवनिंग सर। ओके, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप यासीन जी? मैं ठीक हूँ सर। ओके आप ओके। कैसे हो? ओके बढ़िया। यासीन आप मुझे बताओ कि हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे वॉइस लोग हैं। क्लियर नहीं है सर। हाँ जी, मेरी वॉइस आ रही है? यासीन मेरी वॉइस आ रही है? सर वॉइस क्लियर नहीं। यस सर। ओके। यासीन आप मुझे बताओ कि हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जो आज इस बिजनेस को देखा है, जाना है, समझा है, बट वो खुद से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आप मुझे बताओ यासीन कि क्या यहाँ पर फॉरएवर में वर्क करने के लिए डिसीजन लेनी चाहिए? क्या ये वर्क हमारे लिए परफेक्ट है? आप मुझे थोड़ा सा इस बारे में एक्सप्लेन करोगे? यस सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊं तो आज जिसका ये सारे लोग अभी हमारे जितने भी सारे लोग हैं जो डिसीजन लिए हैं कि आज से 2cc करना है। मैं जब इसका पार्ट बना था, जब ये मेंटरशिप मुझे मिली थी कि पता चला 2cc एक लेवल होती है। जब मुझे पता चला 2cc होती है, फिर मैंने एक टाइम के लिए मैं पीछे हट गया था कि अब मुझे नहीं करनी है। फिर मैंने यहाँ के सारी चीजें 2cc के अचीवमेंट देखा कि 2cc के बाद से आप सुपरवाइजर लेवल कर सकते हो, असिस्टेंट मैनेजर लेवल कर सकते हो, मैनेजर लेवल कर सकते हो। तो हमें लगा हम क्यों, जब इतना दे चुके हैं अब हम 2cc के लिए क्यों रुके। और मैंने डिसीजन लिया वहां से, और यहाँ पे देखा कि जितने भी इंसेंटिव है एफएलपी के, आप 2cc के बाद ही क्वालिफाई कर सकते हैं। और जितने भी टूर्स मिलते हैं, जितने भी टूर घूमने को मिलता है, ये सारी चीजें 2cc के बाद है। तो क्यों ना हम इस 2cc को पहले क्वालिफाई करें, और क्वालिफाई करके पूरे तरीके से इसमें वर्क में हम उतरे। वाह, दैट्स फिर वेरी मैंने गुड। डिसीजन लिया और 2cc कंप्लीट किया था। विद इन 3 डेज में मैंने कंप्लीट कर दिया था। और हाँ 2 डेज में मैंने स्लो प्रोसेस किया था, और लास्ट एक दिन में जिस इस सेशन को खत्म होने के बाद से मैंने सर से बात हुई थी और आप ही से बात हुई थी सर। अच्छा और अच्छा, ओके। उसके बाद से मैंने नेक्स्ट डे अपना 2cc कंप्लीट किया था। वाह, दैट्स वेरी गुड। मतलब यासीन आपने यहाँ पर 1 4, मतलब कि देखा जाए तो 3 डेज के अंदर सोलो प्रोसेस और 1 डेज के अंदर अपने 2 सी, मतलब 4 डेज के अंदर अपने 2cc तक कंप्लीट कर लिया। वाह, दैट्स गुड, वेरी गुड। अच्छा यासीन मुझे बताओ कि आपने जो 2cc किया, आपको चैलेंजेस प्रॉब्लम्स घर से फैमिली से आपको आए या फिर नहीं आए? सर चैलेंजेस तो मैं इस टाइम पे बताने लगूं तो लगभग आधे घंटे लग जाए, क्योंकि इतनी चैलेंजेस आई थी जब मैंने बताया था 2cc घर पे। तो वो कह रही है 2cc क्या होता है, तुमने तो बोला था कि इतने में हो जाता है काम। तो मैंने कहा नहीं, फिर उनको कुछ भी समझाऊं, यहां से आता ही नहीं था उनका कि नहीं अब तू फंस गया है, तेरे से अभी ये पैसे लेंगे, इसके बाद से 1-2 लाख रुपए मांगेंगे, फिर तू इनके बातों में फंस के तू सारे पैसे दे देगा। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, 2cc एक प्रीसियस लेवल है, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन करना पड़ता है, फिर हम यहाँ पे सारे इंसेंटिव को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो घर वाले तो पहले नहीं माने। फिर मम्मी से मैंने बताया, पापा से बताया, तो पापा ने तो पहले ही बहुत सारी चीजें बोल दिया था स्लो प्रोसेस में ही। अब मेरी इतनी हिम्मत भी दोबारा नहीं हो पाई कि उनसे कुछ कहूं। मम्मी से कहा तो मम्मी तो पहले हेल्प की थी, अब वो कह रही है कि नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं, छोड़ दे, कोई इशू नहीं है, जितना पैसा डूब गया उतना डूबने दे, अब कुछ ना कर। ओ भाई अब साहब। मानती हूँ कि जो गया हो गया, उसकी छोड़ दो। फिर मैंने सोचा कि क्या करूं, कैसे करूं, मम्मी को बहुत समझाया। फिर मम्मी से मैंने कमिटमेंट किया। एक्चुअली में हमारे पेरेंट नहीं मानते हैं। राइट हमने राइट। मम्मी से कमिटमेंट किया। अभी मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, तो मैंने जब पढ़ाई कर रहा तो मेरी सेमेस्टर की 50,000 रुपए लगती थी, एक सेमेस्टर की, बांदा वाह। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी से। तो मैंने कहा 50,000 का फीस आप देती हो, हर मंथ आपसे जब भी मैं पैसा मांगता हूं दे देती हो, हॉस्टल का फीस दे देती हो, खाने का चार्ज दे देती हो, मम्मी आज बस एक बार विश्वास करो, और मैं गारंटी देता हूं कि मैं इस वर्क को करूंगा भी, यहां से सीखूंगा भी,
फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से 2cc करने के बाद से मेरी जो चेंजेस आए हैं सर, मैं बता भी नहीं सकता कि मैं आज इतने सारे लोगों के बीच में इतना फास्ट बोल पा रहा हूँ, इतनी अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। तो ओनली 2cc एबव के बाद, 2cc के बाद ही मुझे जो कमल सर की मेंटोरशिप मिली, उसकी वजह से मैं आज ये बोल पा रहा हूँ, और आपकी सपोर्ट की वजह से। क्योंकि वाह, दैट्स जब वेरी मैंने गुड। 2cc का उनको बताया, पैसे की अरेंजमेंट बताई, तो उन्होंने ये बोला कि देखो नहीं हो पाएगा। मैंने कहा कि मम्मी ट्रस्ट करो, मैं 3 मंथ के अंदर ही आपको ये पैसे रिटर्न कर दूंगा विद इंटरेस्ट। तो उन्होंने मेरी बातों को थोड़ा सा सीरियसली लिया। और उस टाइम पे एक्चुअली मैं मम्मी के गहने जहाँ थे, वहीं से गहने जहाँ पे रखती थी, अपने गहने के पैसे लेती थी, वहीं से उन्होंने बात किया और वहां से इंटरेस्ट पे 10% पे लिया। फिर मैंने 2cc क्वालिफाई किया हूँ। वाकई में यासीन, मुझे आपके बारे में सुन के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और हमारे साथ जितने भी लोग यहाँ कनेक्ट हैं, काफ़ी ज़्यादा बहुत इंस्पायर्ड होंगे ये लोग कि यार वाकई में आपकी जो स्ट्रगल टाइम थी ना, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी ना। मतलब फैमिली को आपने कन्विंस करने के लिए, मतलब कि उनसे आपने बोला कि मैं एग्रीकल्चर में हूँ, मेरा इतना सेमेस्टर का पैसा पे कर रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो ना। बट आज आप, मैं खुद का बिजनेस करना चाहता हूँ, बट आज आप मुझे यहाँ सपोर्ट नहीं कर रहे हो। मतलब आपने कन्विंस करना चाहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, थैंक यू सो मच यासीन, आपने अपना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किया। और मुझे जहाँ तक लगता है कि अभी तक में जितने भी हमारे साथ लोग होंगे ना, जितने पर्सन यहाँ पे सुने हैं ना, सच बताओ आपसे भी फील हुआ होगा यार, वाकई में क्या पर्सनालिटी है यार। मतलब एक ही एक चीज को इन्होंने क्लैरिटी कर दिया। तो यासीन, मैं एक छोटा सा आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि हमारे जो ग्रेट मेंटोर है कमल राजपूत सर, ठीक है, तो उनका एक 60 डेज का एक रोड मैप होता है, एक पर्सनल मेंटरशिप एक सेशन होता है। क्या वो सेशन आपको मिला है? क्या आपकी इस मंथ कुछ लेवल लेवल हो रही है क्या? मुझे ऐसा कुछ पता चला है, बताओगे आप? यस सर, और मैं आपको बता दूं तो 2cc के बाद से ही ये मिलता है। जो लोग 2cc करते हैं उनको पता चल जाएगा मैं जो कह रहा हूं वो क्या सच है या झूठ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप 2cc करिएगा तो आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा। मैं आपको बताता हूं, जब मैंने 2cc किया था, उसके बाद से रोड मैप सर ने बताया था, आपने बताया रोड मैप मिलेगा। फिर मैंने कहा रोड मैप मिलेगा, चलो ठीक है, थोड़ा सा सीरियसली नहीं लिया। लेकिन एक्चुअली में जब मुझे ये रोड मैप पता चला, जब 8 PM शाम को ये रोड मैप मिलता है, शाम को होता है ये कमल। राइट। शायद इनके नेटवर्क शुरू हो गया। ओके, तो वैसे बताओ, मजा आया? हाँ जी। हाँ जी सर, मेरी वॉइस क्लियर है। सर मेरी नेटवर्क इशू चल रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी वॉइस क्लियर है, कोई चैट में बता सकता है क्या? हाँ जी याशीन, मेरी वॉइस आ रही है? निशु को अनम्यूट कर पा रहा हूँ, मेरी वॉइस आ रही है क्या? यस सर, आ रही है। ओके ओके, थैंक यू। वैसे आपने अभी तो सुना होगा यासीन अंसारी को, ठीक है। मतलब ये एक ऐसा पर्सनालिटी है जो ऑलरेडी इस बिजनेस में आज वो असिस्टेंट सुपरवाइजर पे वर्क कर रहा है, और इस मंथ इनकी सुपरवाइजर भी हो रही है, ठीक है। और आज उनकी बात को सुन करके लगा होगा यार कि वाकई में यार क्या बंदा है, मतलब क्या इनका सोच है, क्या एक मेंटलिटी है बिजनेस को लेकर के।
भाई इसके फैमिली वाले रिलेटिव वाले इनको कन्विंस मतलब कि नहीं करने बोल रहे थे, फिर भी इन्होंने खुद से डिसीजन लिया, बिजनेस को स्टार्ट किया, और आज देखो कैसे इनकी लाइफ में ग्रोथ हो रही है। ओके, हाँ जी, सारी चीज क्लियर हो गया ना? तो आप मुझे बताओ आज ना, मतलब आपको जो टाइम दिया गया है स्लो प्रोसेस का, मतलब 2cc का, ठीक है? तो आपका जो प्रोसेस का टाइम दिया गया है वो है कल 25 तारीख, ठीक है? कि कल 25 तारीख को हमारे जो ग्रेट मेंटोर है, ठीक है, जो कमल राजपूत सर, ठीक है, तो उनका एक पर्सनल मेंटरशिप होगा, पर्सनली ट्रेनिंग मिलेगा, जिसमें आपको एक प्रॉपर शेड्यूल मिलेगा कि आप हमारे सिस्टम में आप कैसे एक सुपरवाइजर बन सकते हो, कैसे अपना आगे का लेवल अचीव कर सकते हो। आपको पूरा एक प्रॉपर शेड्यूल मिलेगा वर्क करने का, ठीक है? हाँ जी, कितने सारे लोग उसके लिए एक्साइटेड हो? हाँ जी, और मैं सच बता रहा हूँ, उस पर्सनल मेंटरशिप का अगर पार्ट बन गए ना, हर अपने अपलाइन को ना दिल से थैंक यू बोलोगे यार, और कमल सर को पर्सनली दिल से थैंक यू बोलोगे। और अच्छी बात बताऊं, अगर आप 2cc कंप्लीट कर लोगे ना, वैसे पर्सनालिटी जो आज 4 से 5 लाख अर्निंग करते हैं ना, उनसे आपको पर्सनली वीडियो कॉल पे बात करने का मौका मिल जाएगा। सच बता रहा हूँ। उन वैसे पर्सनालिटी सोचो यार, उनसे बात करके कैसा फील आता है, सोचो। आप सर के आईडी पे तो सर को कितना सारे फॉलोअर्स है ना? उस पर्सनालिटी से आप पर्सनली वीडियो कॉल पे बात कर सकते हो, और वो आपको वहां पर पर्सनली गाइड करेगा, पर्सनली आपको ट्रेनिंग देगा कि आप कैसे कैसे ग्रो कर सकते हो, कैसे कैसे आप अच्छा लाइफ स्टाइल एंजॉय कर सकते हो, ठीक है? हाँ जी, सभी एक्साइटेड हो? तो उसका जो टाइम रखा गया पर्सनल मेंटरशिप का, वो होगा 25 तारीख को शाम के 8 बजे, ठीक है? 25 तारीख को, 25 जून को, इवनिंग 8 PM हमारे कमल राजपूत सर का पर्सनल मेंटरशिप होगा, ठीक है? और इस सेशन में उनको सेलेक्ट किया जाएगा जिनका 2cc कंप्लीट हो गया है, ठीक है? मतलब वैसे पर्सनालिटी को वहां पर सेलेक्ट किया जाएगा, वैसे पर्सनालिटी को उसका लिंक मिलेगा, वैसे पर्सन को जिसका 2cc कंप्लीट हो गया है, ठीक है? एवरीथिंग क्लियर? ओके, तो जल्दी से अपना 2cc कंप्लीट करो, ठीक है? और आपके अपलाइन जो आपके सुपरवाइजर है, आप उनसे कॉल करके बात करो, उनसे पर्सनली वीडियो कॉल पे, ठीक है? और उनसे अपना डिस्कस करो कि सर मतलब कामरान सर ने बताया था मेरे आईडी पे कुछ ऑफर आया हुआ है, तो आप अगर अपने आईडी पे ऑफर चेक करवा लो, कितने का आपके आईडी ऑफर आया हुआ है, ठीक है? और अपना 2cc कोशिश करो आज शाम तक कंप्लीट करने का। अगर हो सके आज शाम तक नहीं हो पा रहा है, कम से कम हाफ पेमेंट कर लो, ठीक है? ताकि कम से कम कल जो हमारा मेंटरशिप का सेशन होगा, उनके लिए आपको रजिस्टर्ड हो जाए, ठीक है? उनके लिए आपका सीट कंफर्म हो जाए, क्योंकि बिकॉज हमारे पास स्लॉट बहुत लिमिटेड है, मतलब मैं हर किसी को अब मौका नहीं मिलेगा, ठीक है? मैं कुछ लोगों को ही वहां सेलेक्ट करूंगा उस मेंटरशिप की सेशन के लिए, ठीक है? आपके अपलायन से, आपके सुपरवाइजर से एक बार आप पर्सनली वीडियो कॉल बात करो, उनसे डिस्कस करो कि मुझे कैसे वो सेशन मिलेगा, मुझे वो पर्सनल मेंटरशिप का पार्ट बननी है, जिस मेंटरशिप में कमल सर अपना एक प्रॉपर शेड्यूल देते हैं, अपना एक पूरा रोड मैप देते हैं कि आप विद इन 2 मंथ्स के अंदर आप एक अच्छी लेवल कैसे एंजॉय कर, एक अच्छा लेवल कैसे ले सकते हो, आप सुपरवाइजर कैसे बन सकते हो, ठीक है? एक अच्छी इनकम कैसे ले सकते हो, ठीक है? ओके, फिर ऑल द बेस्ट।